नमस्कार। बजाओ रेडियो पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरजे पल्लवी विश्वास और चमकते सितारे में मेरे साथ हैं। जी, मैं आरजे अमित पराशर बजाओ रेडियो से आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इस समय चमकते सितारे में मेरे साथ हैं, जिनका नाम हम बड़े अदब और आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। क्यों पल्लवी जी? बिल्कुल, बिल्कुल। वो हैं ही ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें हम इस चमकते सितारे में बुलाए हैं, चमकते सितारे के रूप में, लेकिन वो पूरा का पूरा वो नक्षत्रीय ऐश्वर्य जिनके साथ जी, में जी, जी, है, जी। एक वैसे बिल्कुल गैलेक्सी को हम उनको कह सकते जी, हैं। बिल्कुल। एंड ही इज़ नन अदर दैन श्री विनय बिहारी जी। बहुत-बहुत स्वागत है विनय बिहारी जी आपका हमारे स्टूडियो नमस्कार, में। प्रणाम। जी, विनय जी हमारी आपका ओर से बहुत-बहुत भी स्वागत। आप दोनों को, अमित जी, आपको और हमें जो सुन रहे हैं हमारे श्रोता, जिन्होंने विनय बिहारी को विनय बिहारी बनाया, उन सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कि माता-पिता जी को भी प्रणाम करता हूँ। जी हाँ, करना ही है, क्योंकि आपने इतने गीत लिखे हैं कि माताजी पिताजी से ही सुनने का और आपका फैन होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। क्यों अमित जी? मैं कह सकता हूँ कि आप कलम के जादूगर हैं और शब्दों के जादूगर हैं, जहाँ पर शब्दों को ऐसे पिरोते हैं जैसे लगता है कि रितंबरा की तरह आपने उसे पिरो दिया है। और खूबसूरती तो सब बयां करते रहते हैं। बिल्कुल, इसलिए आज लेकिन हम हाँ, अमित बात जी जी, यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहती जी, हूँ जी, कि विनय बिहारी जी से हम लोग बात तो कर रहे हैं, जी। लेकिन ये बताइए कि अगर एक परिचय बताना पड़े जो हमारे आज के गेस्ट हैं, हुँ, वो क्या हैं? कैसे तो बताएँगे? क्योंकि आप वो डायरेक्टर भी हैं, वो जी, राइटर भी हैं, जी। प्रोड्यूसर भी हैं, और फ़िल्म भी करते हैं। लिरिसिस्ट भी हैं। भजन भी लिखते रहते हैं, भजनों की अरे भी तो कड़ियाँ पिरोते हैं। लिरिसिस्ट है तो भजनों लिखबे ना करेंगे अरे तो महाराज। इतना चीज़ लिखेंगे तो बताइए उनके बारे में हम लोग क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ये कह सकते हैं कि व्हाट नॉट। व्हाट नॉट। जी, यहाँ पर हम इहो याद दिलावे के चाहतनी कि आहाहा! मने कि हमनी का जोन विनय बिहारी जी बनी वहाँ का भोजपुरी के रिवाइव करे वाला बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन जी, बनी। जी। और एमएलए के रूप में राउर अलग एक पहचान जोनर ह है। काम करे के। ओकरो पर हम आएब, लेकिन पहले ई बताई कि ई शुरू कैसे भइल? माने विनय बिहारी जी गीतकार के रूप में सबसे पहले दिखाई पड़तनी, ओकरो से पहले कुछ रहनी का? देखिए, आदमी बनल चाहेला कुछ, तकदीर ले जाला कहीं, और हम तो कहेब कि कुछ बनल आवश्यक बा। का बनल बानी, ई बात के चीज बाटे। हमरे परिवार में ऐसा कौनो पृष्ठभूमि नइखे जौना पृष्ठभूमि से संगीत के कोनो झलक होखे। अच्छा? कहीं से भी, दूर-दूर से भी नइखे। लेकिन बचपन से ही जब हम क्लास 2 में पढ़त रही, हुँ, तबे से हम प्रार्थना गाई। अच्छा, वाह! शनिचर के शनिचर जौन कार्यक्रम होके, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ली। स्कूल में। और हमरे विधायक जी वो समय में रही राय विश्वमोहन शर्मा जी। अच्छा। राय विश्वमोहन शर्मा जी जब भी आई स्कूल में, कौनो स्कूल में, तो साइकिल पर लदा के हम ही जाई के स्वागत गीत गावेला। दोसर माने के होइए ना माने सकत कहीं रहे। न कहीं कुछ विरासत में मिली हुई चीज़ें थी जिसको आपने विरासत में नहीं थी, ये इनमें ईश्वर ने अपने आप डाल के वही भेजा था, वही वो यस, यस। स्वतः स्फूर्त चीज़ें विरासत थी। कुछ नहीं खे, काहे कि हाँ, हमरे यहाँ आज भी, मतलब हमार पहला कैसेट आई रहे 1988 में। 36 साल से हम गाना लिखत तनी, गावत तनी, काम करत तनी। वाह! हमरा मतलब कि पीछे के जोन गुजरल जौन लोग बटे, जे हुँ, हमार पूर्वज बा, ओहू में केहू गायन लेखन वादन से नहीं जुड़ा रहे। जी। और आज भी हमरे खानदान में जौन हमनी के 100 घर बनी जा भी हो, 100-150 घर हुँ। बनी जा, ओहमे अभी गायन बजायन से केहू आदमी अब दूर। तो हमरे बेटा लोग में ये वायरस आपके पास एकदम डिफरेंट अलग स्टाइल से घुस ईश्वर की गया। कृपा। जी, अच्छा तनी जब रउआ ई कहतनी कि परिवार में केहू ना रहे संगीत के, जी। तो माने पारिवारिक पृष्ठभूमि रहे का? किसान, पढ़ाई, एजुकेशन, काहे कि हमरे पिताजी जौन बानी, अभी तो दुनिया में नहीं खी, शिक्षक। और हमने 3 भाई 2 बहन। बड़ भाई यूपीएससी, मतलब बढ़िया अफसर, क्लास 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा में अफसर। वाह! क्या बात है! और पिताजी हमरो के चाहते हैं कि आईपीएस बने, एसपी बने। हुँ। अब तो फिल्मों में तो कई बार एसपी बनल हैं। अब उहों के माने श्रद्धा पूर गइल कि रउआ एसपी के ड्रेस में उहाँ का देख ले। हाँ, लेकिन देख लेनी। पसंद ना पड़ल होई। नहीं, कहत एसपी होइहे हम कि तो कहनी हुँ, कि है देखिए एगो फिल्म में जज बनल बनी। वाह! तो कहता पढ़ के बनल बड़ा।
हमको तो डायलॉग पढ़ ले में वाह 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 चलिए कहीं ना कहीं पिताजी की भी आरज़ू और ख्वाहिश पूरी हो गई। नहीं, ये ख्वाहिश ही नहीं थी उनकी। हाँ। हमारे पिताजी चाहते थे, जैसे विनय विनय शंकर नाम था, विनय शंकर का बड़ा भाई विजय शंकर एक प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी बने, तो ये बच्चा भी उसी तरह से मुझे वो चाहते थे कि मैं एसपी बनूं। अगर आप वो बन जाते तो फिर ये नहीं बनते। अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ना, जी। क्योंकि बहुत सारी कहानी सुननी है, जी, जी, जी। है कि नहीं? तो यहाँ पर हमने का लेता नहीं एक एक ब्रेक, बजाओ रेडियो पर, फौरन बजाते लौट हैं। के आइए, जी। क्योंकि हम चमकते सितारे में हैं, विनय बिहारी जी के साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो अभी हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। और ब्रेक के बाद बात करते हैं, इसलिए बजाओ रेडियो बजाते रहो दिल से। आरजे अमित पराशर और मैं आरजे पल्लवी विश्वास, हम दोनों लौटते हैं बजाओ रेडियो पर चमकते सितारे में। ब्रेक के बाद रेडियो पर हम वापस आ गए हैं अमित पराशर जी के साथ, और चमकते सितारे प्रोग्राम में हम दोनों मिलकर जिनसे बातचीत कर रहे हुए हैं विनय बिहारी जी। जी, विनय बिहारी जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमने का बात करत रहनी हा जन जितना सिंगर के रोवा मने एस्टैब्लिश के लिए बनी, कल्पना जी, इंदू जी, पलक मुंछाल, सब के बारे में कुछ रोवा बताई, काहे कि रोवा गीत से ही हुए लोग एस्टैब्लिश भइल बा। पल्लवी जी, हर आदमी के पास आपन भी खूबी होला, निश्चित रूप से। और ठीक बा, बहुत नाम हमारे नाम से जुड़ल बा, लेकिन हम एक मामला में सौभाग्यशाली बनी। हिंदुस्तान का पहला गीतकार हो जो इलेक्टेड पर्सनालिटी हो। आज तक कोई गीतकार चुनाव जीत के विधायक या सांसद नहीं बना। बिल्कुल। दूसरा, रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल भाषा में या बोली में जितना गाना हम लिख दिल बनी, ओकरा आसपास आधा के आधा में भी अभी केहू नहीं है। तीसरा, कि अगर तमाम गायक लोग के सूची बने और हमार भाषा जोन बा, हमार जोन बोली बा भाषाई दर्जा प्राप्त कर ले, तो जितना गायक गायिका के हम गाना देले बनी या गाना गवले बनी, वो सौभाग्य या हिंदुस्तान में केहू राइटर के नहीं मिला। हमने कहा चाहे जल्दी हो जाओ, ये तीन चीज हमारे नाम पे बा। सबसे ज्यादा गीत, बिल्कुल क्षेत्रीय भाषा में, बिल्कुल। सबसे ज्यादा गायक गायिका, और एक गीतकार होके चुनाव जीत के विधायक बनल, ऐसा सौभाग्य केहू के नहीं मिलल। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में ढेर लोग चुनाव लड़ल बा। जुबली स्टार कुणाल भैया चुनाव लड़ल बनी है। लोक सम्राट भरत शर्मा जी जमानत जब्त हो गई, वो लड़ल बनी जी। हमहू लड़ल बनी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल जी, पवन सिंह जी, अब उन्हें देख लिए गुंजन सिंह जी, ये सब लोग लगभग चुनाव लड़ चुकल। एगो बात बा कि पहला बेर केहू नहीं जीता जी ना, हम हारल बानी 2005 में। 2005 जी। अच्छा, एक बात लेकिन 2010 में जब चुनाव हम जीतनी 12,000 वोट से, तब भोजपुरी इंडस्ट्री का पहलका नेता हम इलेक्टेड बॉडी। खाली मैंने रोवा इलेक्टेड होके रह गनी सो थोड़ी, रोवा कला संस्कृति मंत्री भी बननी बिहार के, यो कम बड़ बात नहीं है। और उस समय इन्होंने हम लोगों को बताया कि भाई इस क्षेत्र में हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, कोशिश इनकी जारी थी। उस समय में बहुत सारा महोत्सव भइल, और वही समय के दिन है जौन राजगीर में आज स्टेडियम बन रहल बा, चाहे स्टूडियो बन रहल बा, और वही समय के दिन है जौन आज बिहार में वित्त संस्था बनल हमनी के, कि आप अगर भोजपुरी में शूटिंग करतनी हमारे यहाँ बिहार के कलाकारन के लेकर फिल्म बनावतनी, तो कौनो भी देश में करला हम विजय सिन्हा जी के और नीतीश कुमार जी के, ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अपने तमाम कलाकार बंधुओं के और पूरे परिवार के साथ इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ, काहे कि पूरा देश में इस वित्तीय सहायता करे के बहुत जगह नीति बा, बहुत जगह नीति बा, और नीति कारगर बा, चाहे महाराष्ट्र होके, गुजरात होके, उड़ीसा होके, बंगाल होके, लेकिन 4 करोड़ तक हेल्प मिले ये सिर्फ बिहार में बा। मतलब रुआ बढ़िया फिल्म बनाओ तनी तो रुआ 4 करोड़ तकले सब्सिडी रुआ प्राप्त हो सकला। रुआ
काम के प्रोत्साहन राशि के रूप में रुआ के दे सकेले सरकार, ऐसा नियम बनल बा। और एकरा खातिर मुख्यमंत्री एकर जी एकर और बीज उप रउआ मुख्यमंत्री रोपले रहनी है, जी, हमनी का सभे तो के आज ये खातिर। सब भइल। जी लेकिन अभी ना किसी फिल्म को हम कोई कलाकार को हमार मिला अब है कि एके नहीं? गो अरमान बचल बटे जी कि जब हम ये काम बिहार में शुरू कर दिले बनी तो जब सेंसर बने हाँ हाँ ताकि हाँ हई गंदा गंदा गीत जोन चलता बिल्कुल। इस ये पर पर तनी रोक लगे। प्रतिबंध लगे। और बहुत सारा प्रदेश में आपन सेंसर बा, हम्म, बिहार में भी बन सकला। एको हम जब मंत्री रही तो हम फाइल आगे बढ़ौले रही। हमरा बुझाता कि धीरे धीरे जितना सेंसिटिव विजय सिन्हा जी बानी वहाँ के हाथ में भी मंत्रालय बा, मुझे हमरा लगा था कि ये सेंसर पर भी विचार बड़ी जल्दी हो। और एक स्टूडियो भी बनना चाहिए, बड़ा स्टूडियो, वो जहाँ तो पर हम लोग को आपको तमाम सुविधाएं मिल जी सके। आपको बता देते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के नाम पर संगीत विश्वविद्यालय के भी स्थापना जोन बा वो मतलब कि लाइनअप बा हो रहल बा, ओकर बिल्डिंग भवन बन रहल बटे। इहो जी हमरे समय में ही रहे। क्या जी बात है? जी जी काहे कि बिहार में कौन ऐसा विद्यालय नहीं रहे, कौन यूनिवर्सिटी नहीं रहे। हमने के यहाँ के बिहार के लड़का लोग के प्रयाग जाए उत्तर के पड़े, प्रदेश, उत्तर प्रदेश जाए के पड़े, है ना, चंडीगढ़, कलकत्ता जाए के पड़े, चंडीगढ़ कलकत्ता, जाए के पड़े। माने बाकी तो कहीं भी आज बिहार छोड़ कलकत्ता, के। चंडीगढ़ और प्रयाग मतलब इलाहाबाद, अब तो प्रयाग हो गए। जी। अब बिहार के जे भी कलाकार बा, हमरा बुझाता कि 1-2 साल में ओकर आपन यूनिवर्सिटी हुई। और उहे दिन रहल कि आज हर विद्यालय में संगीत शिक्षिका और संगीत शिक्षक के बढ़ले बहाली बा हो रहल बढ़ले बा, बा है ना, एकदम। STET के तहत। जी तो अब सब बात भइल बेटे, अब कहाँ ये सब बात के प्रचार करी आदमी। हम कहीं हम मैंने जो प्रयास आपने किया वो कल हमने अच्छा हो प्रयास सकता किया। है। 8-9 महीना तो हम रहे, हमको ज्यादा दिन रहने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन इस 8-9 महीने में मैंने जो बीजारोपण पौधा लगाया कर दिया वो आपने, पौधा धीरे धीरे बड़ा हो इसका रहा रूप है। धारण करेगा। हाँ, नीतीश कुमार जी के संरक्षण में पल रहा है, विकसित हो रहा है। जी क्या लेकिन बात है। आपने जो सांगीतिक पौधे लगाए उनकी बात बाकी रह गई, चाहे वो इंदु सोनाली हो, कल्पना हो, ये सारी आपकी खोज है। उनके गीतों के माध्यम से एक अलग तरह का फ्लेवर आया सबके फ्लेवर साथ। आया। भोजपुरी का ही एक अलग लेवल समझ में आया भोजपुरी गीतों का। उस पर कुछ आपसे जानना चाहते हैं, और कुछ गीत गुनगुनाइए भी ना। रोबा जब धुन बनाई ले, गीतवा लिखी ले, तो गुनगुनाने बाकी ना में क्या तब थोड़ा सा दिल को सुकून मिलना चाहिए। तब देखिए ये दोनों आदमी से हमरा भेंट जोन बटे, कल्पना जी से भेंट भइल बा हमरा टी सीरीज स्टूडियो में। इंदु सोनाली जी से भेंट भइल बटे प्रदीप भैया के स्टूडियो में, पीजी सुपर साउंड पटना में जी। और पलक जी से भेंट भइल हमरा एगो फिल्म के सीटिंग में हम गए रही। क्या नाम था म्यूजिक डायरेक्टर का, अरे जो ये शाहरुख खान जी की फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे बहुत हिट में, जतिन ललित जी जी जतिन जी के यहाँ मुलाकात हुई थी। और मुझे लगता है उस समय पलक बहुत होगी तो 8 साल की होगी। अच्छा। 8 साल की उम्र में पवन जी से भी मुलाकात हुई थी। जी तो ये सभी लोग जो हैं अपने आप में भी बहुत सक्षम थे। और ये मेरा सौभाग्य है कि इन लोगों से मेरा संपर्क हुआ जी और इन लोगों के करियर में मेरा सहयोग हुआ। और इनके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ा हूँ, इसलिए ये निश्चित नहीं रूप से। कहेंगे हम कि इन लोगों के जीवन को मैंने ये किया, ऐसा नहीं। देखिए प्रयास हर आदमी के साथ करला, जी। लेकिन जेकरा में योग्यता होला ओकरा के तनी सुगा प्रयास पर भी आदमी आगे बढ़े, आगे बढ़ जाला, तो बढ़ जाला। वही में इन लोग बात सब लोग योग्य आदमी लोग हैं। जी जी लेकिन हम चाहते हैं कि एक आध गीत इनके मुख से सुना जाए। जी लेकिन ब्रेक के बाद जैसा आप कहें, आपके लिए तो जान हाजिर है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात करते हैं। बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से मिल करके। और ब्रेक के बाद बात करते हैं, इसलिए बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। आरजे अमित पराशर और मैं आरजे पल्लवी विश्वास, हम दोनों लौटते हैं बजाओ रेडियो पर चमकते सितारे में ब्रेक के बाद। मुरलिया बाजे लागल बा, मुरलिया बाजे लागल बा। जी नमस्कार, हम विनय बिहार और हम दे रहल बानी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री कृष्ण जी रउआ सबन के आनंदित रखी, एकदम जीवन के मुरली बाजत रहो। नमस्कार, प्रणाम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं चमकते सितारे और इस समय हमारे सामने पल्लवी जी कौन है? श्री विनय बिहारी जी। जी। तो विनय जी, आपने 3 कसम तो खा ली, मतलब बिल्कुल वो जी, मारे गए मैं गुलफाम की तरह। मैं तीसरी कसम आपकी ये जिद उड़ान में। ये उड़ान तक मैंने जी, पहुंचना है। जी। उसके बाद क्या हुआ? अजीत भैया इतना प्यार करते थे कि मैंने उनको जोश में तो बोल दिया कि भैया मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ, करके ही ये आऊंगा। पहला करके। पायदान जो इस पर पैर रखा हूँ, हम्म ये लता मंगेशकर जी को अपना गीत गवाने का है। हम्म, ये दूसरा जो अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने का है, और तीसरा जो है हाँ, ये भारत सरकार से सम्मान होने का। जी, वाह। वो चाहे फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे पद्म श्री हो, चाहे कुछ हो, जी, लेना है लेना मुझे, है। वाह है ना? वाह वाह। कैसे नहीं मिलेगी, जी, है ना? तो जिस दिन मैं लता जी के साथ स्टूडियो में था और लता जी ने मेरा गाना गाया, कौन सा गाना था वो? मनगंगा तन अमृत, ये अच्छा फिल्म का नाम था। उमरिया कैली तोहरे नाम। अच्छा। लक्ष्य राधे श्याम पांडे जी की फिल्म थी, वाह। उमरिया कैली तोहरे नाम। पवन सिंह हीरो थे, है ना? और कल्पना उसमें हीरोइन थी, और उसमें 2 गाने लता जी ने मेरे गाए, क्या बात है है। ना? और वो पूरा न्यूज में आया। वाह। बहुत दिनों के बाद लता जी ने गाया भोजपुरी भोजपुरी गाना, गीत। जी। उसमें गीतकार इंदु विनय सोनाली भी बिहारी। वहां पर उपस्थित थी लगता है हाँ, मेरे ख्याल। उसके बाद से बड़ी अमिताभ ये अजीत भैया का फोन आया, विनय अभी 2 बचा है, देखिए ये सूचना कि 2 बचा है। उसके बाद से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जी का भाई का रोल किया मैं गंगा देवी में। जी। लंबा सीन था उसमें। मैंने काम किया अमित जी के साथ, वो भी न्यूज का प्रमुखता से भी हुआ। बस जो 3 सीढ़ियां थी जी उसमें 2 काम हमारे हुए। जी एक सीढ़ी भी बाकी है। भोजपुरी में तो बहुत सारे अवार्ड मिले हमको, जी। लेकिन जो फिल्म फेयर अवार्ड है या जो पद्म श्री है वो मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ। जितना आपका मेहनत काम ही बोलता है, उसमें और कुछ की जरूरत ही नहीं है। इस बार मिल ही जाएगा इनको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मिलेगा, जरूर क्या मिलेगा। बात है। और अच्छा, आदर और अब सम्मान के साथ मिलेगा। एकदम एकदम एकदम। अच्छा, हमको ये बताइए कि अगर विनय बिहारी जी गीतकार ना होते तो क्या होते? खेती करता या नाच बाजा का वो दुकान करता। मैंने रहते मगर संगीतवे में, है मैं ना? बता रहा ना, या तो खेती करते या विदेशी अनाज खोले होते। वाह। कौन काम करते। लेकिन क्या बात हमको है। जो सूचना मिली है कि आपको कुछ चीजों से डर भी लगता है, जैसे हवाई जहाज पे बैठते हैं तो नहीं, हवाई जहाज से डर नहीं, पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है, लेकिन हवाई लेकिन जहाज वो पे बैठ कहानी करके तो वो कुछ कहानी और एक है। है कि नहीं, मैं और प्रदीप भैया जो हाँ, है, यही तो कहानी यही तो सुनना सुनना है। चाह रहे थे हम लोग। जी। कलकत्ता गए थे, म्यूजिक कुछ काम था, हाँ, और सुबह की फ्लाइट पे चढ़ गए। हम्म। फ्लाइट जो थी रांची के हवाई अड्डे पर जब लैंड करने की स्थिति में आई तो उसका हाइड्रोलिक नहीं खुल रहा, तो उसका चक्का ही जाम हो गया। हे भगवान। अब वो जो है, मतलब मत कुछ पूछिए उसमें बैठे यात्रियों की स्थिति क्या थी। और हमारे प्रदीप भैया तो मतलब समझिएगा, अब उनका बेहोश ही होने का काम शुरू हो गया था, तो हनुमान है ना? चालीसा फिर पढ़ने हनुमान लगे। चालीसा, वो दुर्गा चालीसा क्या पढ़ने लगे। उसके बाद से घुमा के लाया समुंदर के करीब, हाँ, और फिर बोला कि अब सब लोग आप पहनिए जैकेट, अब कुदाएंगे। अच्छा, लाइफ जैकेट। हाँ, ओहो। लेकिन फ्यूल जो है, तेल जो है, वो 1 घंटे का है जहाज में। एक मेरे साथी बना रहे हैं, खुल जाए तो अच्छी बात है। तब तक उड़ाता रहा। अच्छा अच्छा। और डर के मारे सबकी हालत खराब थी, क्योंकि पानी के थोड़ा सा ऊंचे जहाज को धीरे धीरे उड़ाना, है ना? तो वो मतलब अब सेफ करने के लिए पानी में ही आप सबको कोई कूदने उपाय बोल नहीं रहे था, थे? कूदने के बोल रहे थे। वो कुदाना ही पड़ गया, कोई तो उपाय पनिया नहीं। में कूदले बिना रुआ डर लगे लगल पानी से। अरे कूदते तो एक फायदा था इनको, मछली नहीं, के तब बगैर मछली खाते वही जी रहते। बेटा जाई। तब बहुत बढ़िया मछली बच बड़ी जाती है। देखिए वो सिचुएशन, आदमी हर कोई भी आदमी हो, बिल्कुल मौत बिल्कुल। से डर लगता है। और ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमको लगता था कि हम लोग पानी में
ना प्रदीप भाई की स्थिति तो मुझसे भी खराब थी अच्छा, ना। मैंने उसके आप बाद लोगों से में ये तय करना मुश्किल था। बड़ा मुश्किल था। उसके बाद से फिर हवाई फिर जहाज से गए कि नहीं, सो बताइए उसके नहीं बाद से। जहाज नहीं ना गए होंगे। फिर अनाउंसमेंट हुआ। ओह अनाउंसमेंट जहाज हुआ उतर कि गया मतलब बढ़िया से। हाँ अनाउंसमेंट हुआ कि अब इसको मैं लैंडिंग करा रहा हूँ आगे भगवान जाने। एयरपोर्ट पे, है ना। आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे रहें, बेल्ट बांधे रहें, हल्ला गुला न करें, है ना। फिर लैंडिंग कराया। उसके बाद से तो हम लोग जहाज से गए ही नहीं। खूब खाए पिए, जान बची थी। वाह, ऐसा सोच करके खूब खाए पिए फिर पटना ट्रेन देखिए से। सवाल है कि खाने पीने के लिए उसमें इंजन में कोई गड़बड़ी, चाहे उसमें कुछ गड़बड़ी आई थी, क्योंकि आप कलकत्ता जैसे शहर में भोजन नहीं करे, मछली नहीं खाए होंगे, ये वजह हाँ थी। हाँ हाँ, इसलिए बिल्कुल सब ऊपर बिल्कुल वाले की कृपा थी, इसलिए कोई बिल्कुल हादसा नहीं हुआ। इसको हादसा नहीं कीजिए, इसको एक एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से हम लोग देखा जाए। जी बिल्कुल पल्लवी जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग आज मतलब कितने प्रकार के रंगों से गुजरे हैं, हाँ, कितनी सारी कहानी हम लोगों ने जैसे सुनी। कहते थे कि 7 सुरों में सारी सृष्टि, जो सृष्टि जी हम जी लोगों जी ने जी, देखी। एकदम एकदम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय बिहारी जी। पल्लवी जी आपको भी धन्यवाद, और और अमित पराशर पराशर जी, जी को भी धन्यवाद। ये तो जी बहुत इसलिए समय, पीटी लंबे कर समय दिया आपके साथ रहे कि हैं। आपका आगे का नाम रोक दिया, पल्लवी और पराशर। थैंक यू क्योंकि इधर में बी या बी विनय बिहारी, इधर पल्लवी और पराशर, जी और हम सभी को सुन रहे हैं लोग, जी बिल्कुल। है ना। बिल्कुल अपने जो बिल्कुल। श्रोता हैं, जो बजाओ रेडियो बहुत बजाते स्नेह रहो करते दिल हैं। से। दिल से। पूरे पूरे हिंदुस्तान की भोजपुरी की जनता जो है वो सचमुच आपको बहुत प्यार करती है, तो हम मानते नहीं वो हैं प्यार हर भाषा करती के है। लोग के जी आपको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आपके आपका जो विचार है, जो आपकी सोच है ना, वो बहुत अच्छी है, बहुत साफ सुथरी है, एकदम साफ पानी की तरह तान जो होती है उस तरह की जी, है। हम सबकी यही इच्छा है कि आप और ज्यादा गीत लिखते रहें और जल्दी से जल्दी भोजपुरी अष्टम अनुसूची में शामिल हो शामिल जाए, हो। हाँ, जिसके बाद सारे के सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स के दरवाजे भोजपुरी भाषा के लिए खुल जाएंगे और उसमें सबसे पहला नाम हमारे अपने विनय बिहारी विनय जी का बिहारी होगा, जी क्यों, का है है ना? जी, क्या बात है, सही बात जी, बोल रहे तो हैं। चलिए इसी बात पर, यहाँ पर इसी खूबसूरत से नोट पर हम अपने दर्शकों, मतलब दर्शक नहीं, अपने श्रोताओं से लेते हैं विदा। और विनय बिहारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बजाओ रेडियो पर आपने इतना समय दिया, हम सबसे बातें की। लेकिन क्यों? हम अपने श्रोताओं के गीत के साथ खत्म करना बिल्कुल, चाहते वही तो हैं। अंतिम बिल्कुल बात वही अमित तो। जी तो वही रखे हाँ हुए थे। हाँ, क्या बात है। जी, अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नइखे, अखिया लड़ल बजब से आहा, दिल में करार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे, आहा। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नइखे। और ये प्यार किससे था? बजाओ रेडियो से, बजाते रहो दिल से। ये बिल्कुल। प्यार और स्नेह की बारिश के साथ साथ शुभकामनाएं आपको भी। आप सुनते रहिए बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। और चमकते सितारे में हम दोनों, यानी कि अमित पराशर जी और आरजे पल्लवी विश्वास, हम दोनों साथ में थे। हमारे श्री विनय बिहारी जी, जी हम सब की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप बने ही रहिए बजाओ रेडियो पर, बजाते रहो दिल से। बजाओ रेडियो पर आप सुन रहे हैं चमकते सितारे। मैं हूँ आरजे पल्लवी विश्वास और मेरे साथ हैं आरजे अमित पराशर। जी। और हम दोनों मिलकर जिनसे बातचीत कर रहे हैं चमकते सितारे प्रोग्राम में, वो कौन है अमित जी? उनका नाम है आदरणीय विनय बिहारी जी। और वो भोजपुरी के कौन है? अभी तो हम आप कह सकते हैं गंगा पुत्र भेष में जिस तरह है, उस तरह भोजपुरी के बिल्कुल विश्व पितामह बिल्कुल है। बिल्कुल। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय बिहारी जी। अब भोजपुरी फिल्मों की बात हो और उसके रीबर्थ की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, जी क्योंकि एक लंबा दौर था जी जब भोजपुरी सिनेमा केहू देखते ना रहे, जानते ना रहे। एक जनरेशन ऐसा रहे, जी बिल्कुल भोजपुरी का होला जी एहन रहे, मैंने ऐसा रहे। एहन हम बोल दहनी है कहाँ से, काहे कि जहाँ के रउआ बनी वही बगले के हम बनी, यही जी। से अच्छा भोजपुरी बच्ची का एक हाँ साथ कबो कबो फेटा हाँ जाला। हाँ। लेकिन हाँ, ओकर बारे में तो नहीं कुछ। देखिए भोजपुरी फिल्म के शुरुआत भइल 1961 से, ठीक बा। और भोजपुरी फिल्म के शुरुआत करे के सबसे बड़हन जौन प्रेरणा के स्रोत रहनी, हम्म, वो रहनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वाह। हाँ जी।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मतलब कि के देश के पहले राष्ट्रपति। जी जी। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के कहला पर 1961 में ये फिल्म शुरू भइल हम्म, और 1962 में बन के प्रदर्शित कई। जी। हे एक साल गंगा मैया तो है पियरी पियरी चढ़ाई हाँ बो। हाँ हाँ, क्या बात कह दी भैया। ओकरा बाद से एगो दौर रहे हम्म, राकेश पांडे जी, सुजीत कुमार, मैंने एक लाइन से फिल्म आई, पद्मा खन्ना, पद्मा खन्ना, कुणाल जी, हम्म, श्री गोपाल, मनोज वर्मा, सज्जन। हाँ जी। ओकरा ये सब बाद पुराने हैं। ओकरा बाद जौन बटे जी। मतलब मान के चले कि बीच बीच में कबो 5 साल, कबो 8 साल, कबो 10 साल के गैप रहल बटे। जी जी। ओने फिल्म बहुत आइल, पिया के प्यारी आइल, पिया निर्मोहिया आइल, गंगा किनारे मोर गाँव, धरती मैया, बैरी सावन, है ना, हे गंगा तो ये फिल्म आई थी माई। पिया रखिया से निरुआ के लाज, अच्छा। दगाबाज बलमा, फिर बलम परदेसिया, बलम परदेसिया, विदेशिया, ये सब रुस नदिया गेले के सैया पार। हमार, जी। नदिया के नदिया पार बहुत बात के हो। नदिया के पार के रुआ मतलब भोजपुरी अब- ना कहीं काहे कि अवधी भाषा ओमे भोजपुरी नहीं खे भोजपुरी नहीं ना। कहो। जी। अवधी फिल्म कहल जाई। हाँ। माने ई सब हिट फिल्म मतलब ओकरा रहल के सब कहल जा दंगल। सकेला कि बैकग्राउंड ओकर जी भोजपुरी रहे। जी जी जी। मतलब कि लेकिन शूटिंग के टच जो था बिहारी थोड़ा सा उसमें। शूटिंग जौन भइल त गांव परिवेश है ना, जी। लेकिन भाषा जौन में चलल तौन अवधि बाटे। जी। ओकरा बाद से एगो दौर आइल फिर 1990 के बाद 2001 तक 12 साल एक भी अच्छी फिल्म नहीं आई। 12 साल में मात्र 3 गो फिल्म बनल, वो में 2 गो रिलीज ना भइल। एगो पद्मा खन्ना जी डायरेक्टर हैं, जुग जुग जी अमरलाल हुए। राम जी को 14 साल का बनवास हुआ था, इधर 12 साल तक हम लोगों जी को भोजपुरी के भोजपुरी का ओकरा बनवास बाद हो गया। ई जौन भोजपुरी के दौर मतलब पुनर्जीवित 2000 हाँ जहाँ से मार्केट बना। जी। पहले मार्केट ना रहे, मार्केट ना रहे, फिल्म टप्पा कम में टुइयां कुछ बने। आवत रहे, चल जात रहे। हाँ फिल्म और कम इसीलिए में फिल्म कमात हिट रहे कर जाती थी क्योंकि ना, उस समय बहुत कम बहुत फिल्में ऐसा बनती फिल्म थी। बा जौन गोल्डन जुबली भइल बा। जी। हमार भौजी, रुआ गंगा किनारे मोरा गांव, धरती मैया, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा बहुत सारा फिल्म रहे। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा जी रही। जी। बहुत अच्छा चला है ना। लेकिन भैया दूज आइला राकेश पांडे जी के सुपर डुपर हिट, गाड़ी में भर भर के लोग जाए, टायर में, टमटम में। जी। बाद में ये 11-12 साल एकदम साफ सुखवन पड़ गई है ना। हमरा से मुलाकात भइल उस समय में, और आज दुनिया में नहीं थी ब्रिजेश भैया, ब्रिजेश त्रिपाठी जी की आत्मा चाहे जहाँ होखे है ना, भगवान वो आत्मा के ताकत दे, शक्ति देश। काहे कि बहुत लोग ये बात के ना जानत हुई। वो तो हमारे का भीष्म पितामह कहेला, लेकिन हम उनको अपना पितामह जैसा बात करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत आदरणीय है। और वो जबरदस्ती मोहन जी प्रसाद के घर पे बैठ के हमसे लिखवा के नहीं बनावा ही का पड़ी फिल्म, तारा बनेबा काहे ना। और के हीरो रहता, रबिया के पकड़ के ले आई, हम पकड़ के लाए करते थे, वो स्वभाव पकड़ के बड़े लाए अच्छे भी। थे। तो वैसा आदमी बहुत कम होता है जी। ना। अब बहुत डेडिकेशन था उनका, माना इतना वो भोजपुरी के प्रति समर्पित आदमी रहा ना कि बहुत जगह तो प्रोड्यूसर पैसों नहीं देते तो वो काम कर रहा है। मेरे साथ भी कुछ मैंने मेरे को भी मौका मिला उनके साथ काम करने का, रोज काम कैले जी 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 ना। तो ब्रजेश भैया, मोहन भैया कहानी, और तब फिल्म बनल सैया हमार जी। क्या सैया हमार सुपरहिट रहल। ओकरा बाद लगले एगो फिल्म आइल उपाध्याय जी के कन्यादान, रवि भैया हीरो रहल, वो सुपरहिट भइल। ओकरा बाद से लाइन से पिक्चर हिट भइल बड़ी सन, ससुरा बड़ा पैसा वाला तो सारा रिकॉर्ड तोड़ देलस। ओकरा बाद से रुआ गंगा जैसन माई हमार, फिर हे बलम परदेसी, ओकरा बाद से माई बाप, ऐसा बहुत सारी फिल्म है। बीच में एगो फिल्म आई रहे जो 5 साल के गैप के बाद एगो क्रांति दलस ना, माई राम बाबू यादव जी के। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ससुरा बड़ा पैसा वाला में रउआ का करत रहनी? ससुरा बड़ा पैसा वाला में जैसे कथा तो अजय सिन्हा जी के रहे, डायलॉग,
गीत। गीत। हाँ, अब मान के चलिए मैं संगीतो कुछ गाना गा वही खातिर तो हम पूछत हाँ। नहीं, तो इतना आराम से रउआ बाहर चल नहीं, जाता हम है। ऐसे कहते हैं ना हम्म कि कम से कम 5 से 7 हजार गीत ऐसे हैं हम्म, जिसकी धुन हम बनाए हैं, वाह। लेकिन उसमें संगीतकार में मेरा नाम नहीं है। अब मैंने नाम जाने नहीं दिया, है ना, मेरी मर्जी से ऐसा नहीं कि कोई संगीतकार ने मुझे ऐसा कहा, नहीं, बहुत मैंने बड़ा कहा दिल है गीत आपका। लिखने में आगे बढ़े जी। और हम इस हिसाब से सबके चहेते रहे। और आज जो इंडस्ट्री है, जी जी। इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में मोहन जी प्रसाद, ब्रिजेश भैया, मैं हुआ, मनोज जी हुए, रवि किशन जी हुए, और थोड़े से बाद के दिनों में अभय सिन्हा जी का भी नाम ले सकते हैं कि इन सभी के प्रयास से आज मार्केट बना है। और इस मार्केट को अब हम लोग इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। बस उसमें प्रॉब्लम यही है कि भोजपुरी में जो जो दर्शक देखना चाहते हैं जो कहानी, वो कहानी नहीं है। नहीं है। जो गीत देखना चाहते हैं वो गीतों के बोल अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल। जो जो माटी की महक चाहिए वो माटी की महक नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो आज के कलाकार हैं जो अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम साथ दुनिया जो है, जमाना जो है नौजवानों के कंधे पे चली है। सितारों का एक टाइम होता है, आना जाना लगा ही रहेगा, एक आएगा एक जाएगा, है ना। लेकिन भाषा अपनी जगह पे एस्टेब्लिश्ड रहेगी, उसको थोड़ा सा स्मूथ रखना है। अच्छा, यहाँ पर आने जाने के साथ ही में एक और बात मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से यूं कुलबुला रही है, वो ये कि मैंने भोजपुरी में एक से बढ़ के एक सिंगर भी लोग आई, और मैं सबसे कमाल के बात ई बा कि रउआ खोज के लेके आईनी। मैंने आज हमनी का भोजपुरी के सिनोनिम के रूप में कल्पना जी पटवारी के हमनी का जानता नहीं, भोजपुरी में उनका से बेसी, हाँ, इंदु सोनाली भी वही में, बाकी फिर पलक मुंछाल, सब कुली जन आर्टिस्ट लोग बा, वो लोग के रउआ एस्टैब्लिश करनी, रउआ अपन गीत से, धुन से, मैंने एक सब पर हमने का बात करे, बहुत बहुत बात करे के बाद, लेकिन यहाँ पर लेता नहीं, एक छोटा सा ब्रेक। अमित जी चलिए फटाफट ब्रेक से लेके तुरंत आओ तनी। आपका ये सवाल का 3 उत्तर देता हूँ। जी जी, मैं देता ब्रेक के बाद देखिए, एक बात बता, ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक, थोड़ा लंबा हो सकता है। यहाँ पर लेता नहीं एगो ब्रेक, छोटा सा ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, सुनते रहिएगा। बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से, और दिल से बजाना है, बजाते रेडियो बने, बजाओ रेडियो। और सुनना कौन सा प्रोग्राम है? चमकते सितारे। फौरन लौट के आते हैं हम, आप बने रहिए हमारे साथ। बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। और ब्रेक के बाद बात करते हैं, इसलिए बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। आरजे अमित पराशर और मैं आरजे पल्लवी विश्वास, हम दोनों लौटते हैं बजाओ रेडियो पर चमकते सितारे में, ब्रेक के बाद। पल्लवी विश्वास और आरजे अमित पराशर को चमकते सितारे प्रोग्राम में। और चमकते सितारे में आज जो कलाकार हमारे बीच हैं, उनका नाम है विनय बिहारी जी। जी विनय जी, अब आपके पॉलिटिकल करियर पर आते हैं जी। यहाँ तक तो हमने का जान लेनी, माने कि भोजपुरी हिंदी दोनों में मिक्स कर रहे हैं, ढेर माने बड़ाए नहीं बतिया। तो माने कि ये है कि विधायक बनने के बाद क्या अपने लेखन में आपको कोई बदलाव महसूस हुआ? काहे कि रउआ तो कहनी है कि रउआ पहला हाली माने विधायक बनने वाला व्यक्ति रउआ बनी जी जी, गीतकार के रूप में। तो वैसन फ्लोरिशिंग, वैसन लैविशिंग करियर जब माने रउआ जौन फिल्म में गीत लिख दी वो फिल्म हिट होके के बाद, वैसन में रउआ जब विधायक के इतना महत्वपूर्ण पद पर रउआ माने चुन के आ गई नी, ओकरा बाद माने जिम्मेदारी के मोड का भइल? अभी देखिए, अभी बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। तो हम अपना दिल से बात कहो कि राजनीति कबो हमार प्यार ना रहे। अरे वाह, जो प्यार नहीं खे, जिंदगी में कबो प्यार ना रहे। लेकिन बताओ तनी, कभी प्यार से भी प्यार होता है। आप अच्छी निगाहों से देखेंगे तो हम गुस्से भरी निगाहों से आपको नहीं देख सकते, कलाकार हैं। जी जी। हमारे पिताजी की ख्वाहिश थी कि हम चुनाव लड़े, और पिताजी के प्रेशर में आकर के हम हाँ बोले। और मैं आप लोगों के बीच अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने लखनऊ की शूटिंग जो मेरी हो रही थी वहाँ से बुलवाया अपने गार्ड के द्वारा और बोला तुमको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, आपकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। हर मेरी प्रतिष्ठा की बात क्यों सोच रहे हैं आप?
जाओ जाओ चुनाव लड़ो। हमके नॉमिनेशन में 3 दिन बाकी है, जहजिया के टिकट मंगवा देते हैं, जा चुनाव लड़ा। वाह! क्या बात तो है। हम कहें कि तैयार तो हम नहीं खी, हार जाए राव प्रतिष्ठा जाए, हमरे प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करा, जा जाओ। चुनाव लड़ा। अब जा तू हारे ला लड़ा। अरे बाप रे बाप। हुँ। ये क्या डायलॉग बात। जो है मेरे दिमाग में आया। अब मैं बोला हूं कि अब चुनाव जीतने के लिए लड़ूंगा, हारने के लिए नहीं लड़ूंगा। हुँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमारे पिता समान है, पैर छुआ, टिकट उठाया, चल दिए, क्या बात। लेकिन वाह! हार गए। वो एक हार अलग गए, बात है। है। हार गए 2005 में। जो हुँ। हारता है वही जीतता नहीं, हाँ, गिरता है जो बिल्कुल, उठता है। बिल्कुल। 2010 के चुनाव जब आई तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के फोन आई, हम्म, कहाँ बड़ा, भोजपुरिया में। हुँ। हम कहे कि जी हम तो बानी बम्बे। तब बम्बईये रहबा तो चुनाव कैसे जीतबा। अरे बाप। हम कहता चुनाव कैसे जीतब, आप तो चुनाव लड़ावत नहीं बानी, आप कहाँ टिकट देते हैं बिहार में केहू के। अरे तो आशीर्वादियो नहीं लेबा, क्या बात। वाह! आवा लखनऊ, आशीर्वादिया ले ला हमसे। मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपया दिया चुनाव लड़ने के लिए, वाह! क्या क्या बात बात है। है। सोचिए और बोला व्यक्तित्व कि कहाँ। बेटा कहीं से टिकट किसी को नहीं दे रहा हूँ बिहार में, इसीलिए तुमको भी टिकट नहीं दूंगा, लेकिन तुमको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम मेरा बेटा है, वाह! तो चुनाव लड़ो, ये पैसे उठा लो, ले लो। तो लिफाफा में था, हुँ। बाद में मैं काउंट किया तो 5 लाख था, क्या बात। है ना। और मैं निर्दल चुनाव लड़ा क्योंकि मुझे किसी दल ने टिकट नहीं दिया। हुँ। उसके बाद मैं प्रयास किया नीतीश कुमार जी के संपर्क में भी, बीजेपी के, कांग्रेस का, ऐसा कोई दर नहीं जहाँ पर आप जी। गए नहीं, जहाँ सर मैं न गया पटका। नहीं। क्या बात। जी। लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। बाद में उन्हीं का फोन आया, अरे कहाँ कहाँ बउआ हो मर्दे, निर्दल लड़ा, बाप लड़े रे। जीत जीवा। हम निर्दल लड़े, और जीते। जीत गए 11,000 कुछ वोट से। और उसके बाद से मेरे पास नीतीश कुमार जी का फोन आया, कहाँ हो विनय बिहारी जी। हम बोले सर प्रणाम, मैं गंगा की गोद में हूँ। गंगा की गोद में है, गांधी से तो पुल पे है। हम कहे सर जी आप आइए, आपका स्वागत है कन्या मार्ग में, आके श्रवण बाबू से मिल लीजिएगा। जी। क्या बात। देखिए कहाँ मैं से श्रवण क्या। बाबू से मिला, जी। और फिर मैं उनके साथ, फिर उन्होंने जब माझी जी की सरकार बनी तो उसमें 3 ही लोगों का ओथ हुआ, माझी जी, दुलाल चंद्र गोस्वामी और तीसरा मैं, विनय वाह! बिहारी। क्या बात। जी। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें जिसका जिसका निस्तार हुआ, लेकिन विस्तार बाद में हुआ। अच्छा ये बताइए, ये आपका ये पॉलिटिकल करियर जो रहा, तो क्या इससे आपको लगता है कि आपके गीत लेखन पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा? जी पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा है। मैं आया था कोई और काम करने के लिए, काम करने कुछ और लगा। कभी कभी मुझे लगता है कि राजनीति मेरे लिए बहुत अच्छी विषय वस्तु नहीं है। मैं कलम का कारीगर, मैं इसलिए सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि आजकल के जो गाने आ रहे हैं वो इतने गंदे हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं काश उधर ही होता तो थोड़ा समय ये तो बच जाता। लेकिन जिन हमारे लोगों ने, हमारे भगवान समान जनता ने हमारे लिए धूप में, हमारे लिए नदी पार करके, लाइन में लग करके हमें वोट किया, जी। उन गरीबों की जब मदद करता हूँ तो वो सारे दुख, वो सारे गम खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। लगता है कि नहीं, भगवान ने मुझे इस काम के लिए भी बनाया था। आपको भगवान ने और मैं अपने यहाँ से लगातार तीसरी बार, और वोटों का अंतर भी ज्यादा, मैं पहला चुनाव 12 से, दोबारा चुनाव 18 से जीता, तीसरा चुनाव 30,000 से जीता, चौथा चुनाव 2025 में पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 3 चुनाव जो है मैं वहां से लगातार बड़ी बढ़त के साथ चुनाव जीत करके, और उन लोगों का, हमारे यहाँ की जो जनता है,
जो जी। जनता जनार्दन है, हम्म। मैं उनका इतना बड़ा कर्जदार हूँ, इतना बड़ा कर्जदार हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि मैं अगर 24 घंटा भी उनकी सेवा करूं तो शायद उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, ये जो क्योंकि स्नेह की बारिश गरीब आपके ऊपर है, इसकी वजह कहीं ना कहीं आपने कोई नेक काम किया है। निश्चित रूप से। हाँ, तभी और तो इतना लोग बिल्कुल आपको बिल्कुल स्नेह और बिल्कुल प्यार करने लगे तब हैं। इतना प्यार दुलार मिलल बा रुआ उ त ठीक बा, लेकिन ओकरा साथ साथ मने एकदम से पॉलिटिकल बतियाब तो रुआ पॉलिटिक्स बतियाए बा, संगीत बतियाब तो संगीत बतियाब, दोनों में एकदम ऐसे ना चली। आग आ देखिए पानी रूह दोनों मिला के चले के दोनों पड़ी। आग पानी जी, मिला अब के। तनी हमरा के ये बताए, बहुत स्टूडियो के भी बहुत बढ़िया बढ़िया किस्सा बाटे रुआ पास। हाँ, हम कुछ कल्पना जी और उदित नारायण जी के बारे में भी कुछ आप कह जी रहे जी थे जी ना जी 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 अमित जी जी? नहीं, एक सबसे इशारा वही किए एक थे। बड़ा हाँ, वाकया है। जी। इनकी जुबान से सुनिए, बड़ा मजा और मजा आएगा। आएगा। जी हाँ सर, बताइए। जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, जी। है ना, उस फिल्म में ये भी जी सहायक हीरो, मतलब मनोज जी के साथ सेकंड लीड। अच्छा। मनोज जी बहुत क्लासिकल में आते हैं तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है। असुविधा होती है, बिल्कुल हाँ, उनका जोनर अब नहीं है वो वो। हाँ, वो 3 दिन गाना गाए, जी। तीनों दिन भैया हमरा से नहीं होत, तो दिन भैया से गवाला। जी हाँ, तो मैं सैल्यूट करता हूँ मनोज तिवारी जी को जी। कि उन्होंने ईमानदारी से कहा, नहीं तो आजकल कोई कोई नहीं। कोई ना, गायक ना, जो ना, है नहीं चाहता है। कह दी कि ऑटो ट्यूनर पर ट्यून कर लीजिए, नहीं, बना लीजिए गाना, हाँ, चाहे हम गा देनी हो गई, हो ठीक गई बा अपना, ठीक बा। ना, लेकिन मनोज जी को इस मामले में ईमानदार कहूंगा कि मनोज जी आए हमारे पास, कहाँ हमारा पैर लबाड़ा है, तीसी बना दल बड़ा, कहाँ उदित भैया से अच्छा कोई हो देखो हो, कौन कहीं कहीं लगाता मुर्की, धनंजय मिश्रा जी थे अच्छा। म्यूजिक गए डायरेक्टर। को बढ़ के, जी। लेकिन गाना अच्छा था तो बोले, तो हम इस मामले मनोज जी को थैंक यू बोलेंगे कि बहुत सारे मेरे ऐसे गाने हैं जो मनोज जी ने मुझसे कहा कि विनय जी ये गाना गवा लीजिए उदित भैया से, मैंने कि हमसे अच्छा कोई गा सकता है, उससे कैलाश खेर से वाह। गवा लीजिए, 1-2 गाना तो कैलाश खेर कैलाश से जी उन्होंने भी गवाया। वाह। हाँ, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि भोजपुरी में आज तक कैलाश खेर ने सिर्फ मेरा गीत गाया है। क्या वाह। बात किसी का है, नहीं, ये भी 40-50 रिकॉर्ड है। 40-50 गीत उनके उन्होंने गाए होंगे। कैलाश खेर ने हाँ। आपके? हाँ, वाह। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तहर कोई साथ छोड़ देला। ऐसा ही गाना है वाह। ना। तो बहुत सारा गाना है मनोज जी, धरती कहे पुकार के, सब मनोज जी की फिल्म है ये। मुझे लगता है मनोज जी ने 108 या 10 फिल्में की होंगी, उसमें 72 फिल्मों के गीतकार में हूँ। वाह। और बीच में लड़ाई लगवाती है अभय सिन्हा जी ने। ओहो। अभय सिन्हा जी खूब लड़ाई लगवाते हैं। अच्छा। हाँ, चलिए, अभय सिन्हा जी ऑन ने द क्या रिकॉर्ड किया? अभय सिन्हा जी भी। अभय सिन्हा जी ने क्या किया, मनोज भाई को बिठा दिया, जी। स्पीकर खोल दिए, है ना, हमको बोला विनय, विनय जी भैया प्रणाम, देखिए मनोज जी आपको 3 फिल्म से आउट करा दिए, नाक सतक आवल गावे आवला। ये लड़ाई पूरा स्पीकर हाँ, पे। इस लड़ाई के अरे वो बम्पीलाट आदमी है, हम सामने सामने देखे हुए हैं भाई, ऐसा ही चलता रहता था, अब कभी इसको मनोज गिराना भैया कभी इतना इसको खिसियाए, गिराना। 10-12 को फिल्म से आउट कर दिए। फिर बाद में उनको पता चला कि ये सब लड़ाई जो जानबूझ के लगाए भाई भैया, है ना, वो मजा लेते नहीं हैं तो- भाई जी, नहीं मजा तो- लेते हैं उसमें, कभी कभी हादसा बड़ा हो नहीं जाता तो हमको है। लगता है जी। कि एल्बम के गाने जी। भले वो किसी से लिखवा लें, एक तो मनोज भैया खुद भी थोड़ा बहुत लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, उनके पास समय ना हो अलग बात है। जी। तो हम देखते हैं कि मतलब ये थोड़ी सी घटनाएं नहीं हुई होती तो 108 शायद 108 में से 108 आप ही कर रहे होते। नहीं तो 100 तो जरूर किए होते। जी। ये अभय भैया के चलते मेरी 30 फिल्में कम हो गई। अरे क्या मिला उनको? नहीं हंसी ना ना, वैसे हंसी मजाक करते मजाक हैं, वो एकदम बिंदास आदमी है, वैसे ही करते हैं। वाह, खाली गजब।
हाँ। तो चली मने लेकिन इनके बगैर मन भी नहीं लगता हाँ उनका, हाँ ये मान के ये चलो। बात बाटे। हाँ, हाँ। तो मगर ई मने उदित नारायण जी से गवेबो कइनी हाँ, कोनो गवो गीत नहीं। जौन ई अरे मनोज उदित जी नारायण जी भी 3 बार गाए, तो 3 कौन दिन आकर गाना वो है? गाना वही बताइएगा। गजब के रोग जवानी में बहुत दे सुपर हिट गाना। गई अखिया। कल्पना जी और कौन कल्पना गीत जी, गैलन रही यही डुएट गाना है ये। हाँ। ओके हाँ, हुआ क्या ये गाना गा के उदित भैया चले गए। पहले तो 3 दिन स्टूडियो खा गए हमारे मनोज भाई। फिर बोले कि ईमानदारी से बोले दूसरा क्या उससे गवा और ट्रायो ना में दोसर के मने सुना कि हाँ स्टूडियो था मने ट्रायो। गवा लो। हाँ, हाँ। स्टूडियो था ट्रायो। ओकरा बाद उदित भैया आए तो एक दिन पूरा दिन भर गाए। उसके बाद दूसरे दिन कल्पना गा गई। वो एक ही फिर- बार में गा गई। हाँ, अच्छा वो भी गाई। फिर तीसरा दिन आए तो बोले कि जे विनय जी गाना सुनेंगे हम। अच्छा आए तो दूसरा गाना गाने। अच्छा बोले ये अभी आज ही गाना नहीं गाई, हाई कल्पना हमारे से बढ़िया गा दिले बिया। हाँ, हमको गाने वाह। दीजिए ना। फिर गाए। क्या बात है। फिर गाए। वाह। उसके बाद से जब वो चले गए तो रात को 9 बजे भटकते आत्मा की तरह आ गई कल्पना। आई अच्छा हाँ, तो बोले कि ये गाना एक बार सुनेंगे। सुने के उदित जी आए थे, फिर गाए हैं वो है ना। हमको हाँ तो गाने कंपटीशन का एक दिन वो अरे आएंगे, बाप, एक दिन बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तो कहते कि नहीं जी एक सुर नहीं लगा है और शेर उसमें है वो ठीक से नहीं बोले हैं हम बिल्कुल ना। तो हम कहे कि आज दादा जो है 10 बज रहा है, चलो खाना खिलाते हैं, खाना खाते हैं, नेक्स्ट डे गाना। फिर कल्पना गाई। फिर उदित जी ने कहा होगा। फिर मिक्सिंग चल रही थी उस गाने की। तब तक कोई रिकॉर्डिंग जो थी उसी स्टूडियो में 2 स्टूडियो था, दिशा और ट्रायो। ओके तो दिशा में वो एक गाना गाने आए थे मेरी फिल्म की। अच्छा ना तो उसमें गाना गवाए। फिर बोले क्या चलते हैं दादा के पास कॉफी पीते हैं। तो ठीक है। दादा के पास बैठ गए कॉफी पीने। तो दादा उसकी मिक्सिंग कर रहे थे। तो बोलते दादा और एक बार गई वो। हाँ देखिए कहानी सुनी एकटा आंख मारे दादा को। तो दादा का हिम्मत तो उदित नारायण बैठे हो कुछ बोले ना। फिर नहीं माने गाना। फिर उस दिन 4 घंटा गाए मिक्सिंग। उस दिन नहीं मैंने कितने लाइन को 4 घंटा में गाऊंगी तो बोला पूछिए ना। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, उदित नारायण जी वो नाम है जो अपने प्रोफेशन से, अपने काम से, जो उनका वर्क है जी। उसके प्रति जो ईमानदारी उनके पास है, बहुत डिवोशन है, वो बहुत कम लोगों के पास है। बिल्कुल। मुझे लगता है मैंने कम से कम 2000 गाना तो मैं ही गवाया उनको। अरे हाँ, 1,500-2,000 से ऊपर गाने हैं। तो बहुत सौभाग्य मिला लंबा उनके साथ काम करने का। बहुत बढ़िया। उनको मछली खिलाते थे हमको। भाभी हैं दीपा भाभी, उनसे भी खूब गाने गवाए। वो खूब टॉफी खिलाती थी ना। दोनों जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक गाना गाते रहते। हाँ एकदम, जब तक उनको संतुष्टि नहीं हो जाएगी तब तक। और ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप ऐसे ही उदित नारायण नहीं हुए हैं। हमको लगता है कि 50 से ऊपर भाषाओं उनके गाने हैं। 50 से ज्यादा सब भाषा। बाप रे बाप, ये तो सुनते सुनते हमको पसीना आ गया महाराज। हाँ, मेरे को पसीना रहा, लेकिन पसीना के बीच में हम लोग ब्रेक भी नहीं ले पाए। नहीं ले ही लेना होगा, नहीं लेंगे तो चलेगा कैसे सर। आप थोड़ा पानी पीजिए क्योंकि आप बहुत 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 काम कर दिए हैं। इतना काम के खिस्सा कहत यहाँ पर लेते नहीं हमने का एगो ब्रेक। सभे केहू से निहोरा बाकी जल्दी से जाई या जल्दी से आई। सुनी हमनी का साथ में चमकते सितारे बजाओ रेडियो पर, बजाते रहो दिल से। और ब्रेक के बाद बात करते हैं, इसलिए बजाओ रेडियो बजाते रहो दिल से। आरजे अमित पराशर और मैं आरजे पल्लवी विश्वास, हम दोनों लौटते हैं बजाओ रेडियो पर चमकते सितारे में ब्रेक के बाद। मुझसे पहले बात करना शुरू कर चुके थे, वे हैं आरजे अमित पराशर। तो हम दोनों मिलकर जिनका स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर से, वे हैं विनय बिहारी जी। विनय जी, आपके नाम तो कीर्तिमान पर कीर्तिमान ही है लगा हुआ। अब भोजपुरी माने 8वीं अनुसूची में
शामिल हो जाए जी तो उसके बाद हम लोग इनको बिल्कुल देखेंगे कि इनको इनकी गिनीज ताजपोशी करेंगे। गिनीज विनीज मतलब हाँ, रिकॉर्ड होल्डर रिकॉर्ड होंगे वो, जी, जी। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा उस समय बिल्कुल भी। भैया। अच्छा, अब तनी आओ तनी हमने का तनी राउर पर्सनल लाइफ पर देखी। रउआ बहुत उड़ल उड़ल बनी गीत लिखे में, बहुत गीतकार लोग के केहू के बाल में अजरावे के पड़ेला, केहू के आँखिया में डूबे के पड़ेला। रउआ हाँ, कहाँ-कहाँ डूबल बानी, कब-कब डूबल बानी या कब-कब निकलल बानी? ये ई कुल बताना बात अरे बताई, भाई एकदम तो ज़रूरी बा बताना बहुत बतावल। ज़रूरी है भैया। रउआ जहाँ रहत रहनी है, वहाँ पर हम कुछ सुनले बानी। हाँ, बताई अपना बारे में। आप इसको संक्षेप में बताइए, बहुत लंबा हाँ, कीजिएगा तो लंबा एक मत दिन की कहानी हो बताइएगा, न जाएगी। तब सबे केहू खोज करे वहाँ पहुँच जाई। हाँ, जी बताइए जो प्लीज़ पटना की अपने बारे सरज़मीं पे में। जो आपने किया है, वो सब पटना की सरज़मीं की हर एक माटी की खुशबू जो बताती है कि आपका नहीं, नाम ही काफ़ी है। हम जब जी, पटना में आए जी। हुँ, तो एक किराएदार के रूप में गांधीनगर में रहे, हुँ, हुँ। और जहाँ रहे जी। तो वहाँ के लोग मुझे बहुत दिनों तक ब्राह्मण समझे, हुँ, ठीक। और वो लोग राजपूत परिवार के थे। हुँ, हुँ। बाद में जब उनको पता चला कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। राजपूत हूँ, हुँ, तो उनके यहाँ एक लड़की जो बची हुई थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, हुँ, हुँ। पढ़ती थी और पढ़ने में काफी तेज थी। तो तो? अब क्या बताएं? तो तो क्या? खाली स्थान को हाँ? भरिए। तो? रिक्त तो क्या? स्थान की पूर्ति हम हाँ, लोग खुद से हम करेंगे। लोग हम लोग क्यों पूर्ति करें? पूर्ति अब यही करेंगे। माने कि तो फिर क्या? एक साथ हुँ। मान लीजिए मकान मालिक का परिवार भी उसी मकान में, हुँ, मैं हुँ। भी उसी मकान में, और हुँ। है लड़की ना, उसी परिवार में। लड़की उसी परिवार में। जी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। तो। तो फिर हाँ, तो। बाकी सब फिर क्या बोलेंगे उसको, शादी की बात हुई। हुँ। फिर अच्छा, उनके उनका पर पिताजी गीत पहले लिखाइल नहीं कि ना तो नहीं बताई, हाँ, गीत लिख अब पहले शादी की बात चिट्ठी करो, कुछ भेजनी कि बीच ना? में कुछ हादसा भी हुआ होगा। हाँ, चिट्ठी पत्री का जमाना क्या, जब साथ में ही रहते थे, हाँ, नीचे बस उनका सबसे गड़बड़। परिवार, यही ऊपर गड़बड़ में हो गया इसमें। बताइए वही ज़रा-सा। रहते थे। एक दो कमरे में स्टूडेंट लोग रहते थे, 3 कमरे में उधर, इस तरह से था। आप ऐसे समझ लीजिए ना, हुँ। मतलब तो मतलब माने शादी कि की लव बात, मैरिज, अरेंज उसको लव अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज क्या दोनों हुआ? कहे। हाँ? लव रहा कि अरेंज रहा? सो बताइए महाराज। लव अरेंज दोनों रहा। अच्छा, लव अरेंज रहा। लव अरेंज हाँ, मैं रहा। इसलिए बोला हूँ जी। कि मैं भी शादी करना चाहता था, अच्छा, वो लेकिन भी मन में शादी कुछ करना चाहती थी। हम्म, उम्र का फासला ज्यादा था, अच्छा, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो हमसे 7 साल की छोटी तो उससे ज़्यादा तो नहीं कहते हैं? हाँ, है। ये कैसे नहीं कहेंगे? हाँ, मैं गजब हाल है। है ना। अच्छा ठीक है, मान लिए तो अब भाभी जी आ गई घर पे, ठीक? हाँ, भाभी जी का नाम बताइए जल्दी से ना। चंचला बिहारी। अरे चंचला ओह! ओ अच्छा, 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 तभी आप इतने चंचल हैं। वो तो समझे। अब ये बताइए और बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। हुँ, एक मतलब दोनों इंजीनियरिंग, उसमें एक जो है नौकरी कर रहे हैं बंगलोर में, हुँ, हुँ। दूसरा कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा है कनाडा में। वाह! बढ़िया है, देश-विदेश सब छाप लिए। भाभी जी भी कुछ करती हैं ना? भाभी जी जो हैं, मतलब मेरी पत्नी जो है, वो जब चुनाव लड़े थे हम 2005 में, हुँ, हुँ। तो मैं तो हार गया था, वो चुनाव जीत गई थी, अरे! वो किस चीज़ का चुनाव लड़ी थी? जिला परिषद का। जिला परिषद। और फिर वाव! वाइस देखिए चेयरमैन बनी जिला की, पश्चिम चंपारण हुँ, जिले की, हुँ। 5 साल तक रही। हुँ, हुँ। 2010 में हम जीत गए, हुँ। वो हार गई। तो आप दोनों में यही यही बाँटा चला, हुआ ये था चला लगता है। बटा हुआ था कि तुम अब इधर कि तू जितबा तो अब की हम, हाँ, बोले अब की हम तो तब की तू। अच्छा, अब हमको ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? क्योंकि आपको देख के लगता है कि आपने उम्र को कहीं पर फिक्स डिपॉज़िट में फिक्स जमा कर दिया हाँ है। हाँ थोड़ा 20 सा बीते 20-25 साल से तो देख ही रहे हैं इसी सब कोई, तरह के हैं। जैसे के तैसे ही हैं। तो इसका मतलब खान पान पे कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल, और विशेष भाभी जी ध्यान है। पूरी मुस्तैदी से ध्यान हाँ, रखती लेकिन हैं। हमको या लगता कि है खुद कि बनाते हैं आप? क्या चिकन करते हैं मटन सोचिए? ही हम सब जबरदस्त बनाते ढंग हैं, से खाते ऐसा हैं। कोई व्यंजन नहीं जो मैं न बनाऊं देखिए या वाह! बनाने नहीं आता हो, हम्म, पहली चीज। हुँ, दूसरी चीज, मैं कोई अमल नहीं लेता, गुड। हाय 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 क्या है ना। बात है। जी, मतलब आप उसको कहेंगे पूर्ण नशा मुक्त वाह! व्यक्ति। शरीर आपका पूरी तरह से नशा विमुक्त है, ये सबसे बड़ी बात है। मांस बिल्कुल। मछली अंडा, हुँ, कबो कबो ठंडा। अच्छा। मांस मछली
कबो कबो ठंडा। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत बढ़िया। ये चूंकि हमारा जिला जो है हम्म, पश्चिमी चंपारण, हम्म, यहाँ मांसाहारी लोग ज्यादा है। 98% मांसाहारी लोग मिलेंगे, औरतें ही मिलेंगी 1-2%, चाहे किसी जाति धर्म का हो। जी 95 में तो कोई दाग नहीं है, 100 में 95 लोग मिलेंगे मांसाहारी। मांसाहारी। तो हमारा वहाँ का जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल में वाटर में जो रासायनिक तत्व हैं, कंटेंट है। हाँ, उसके हिसाब से भी हम लोगों को थोड़ा खान पान उसी तरह का हो गया पहले जैसा। अच्छा, लेकिन मांस मछली अंडा कभी कभी ठंडा। कभी कभी ठंडा, है ना। हम्म, बाकी कोई अमल नहीं, खैनी बीड़ी पान तंबाकू कुछ नहीं, कुछ नहीं। गर्दा वर्दा कुछ नहीं। माने सोच कि लीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन, घर हाँ। का पका हुआ, ये सबसे ज्यादा आपको पसंद उस है। तरफ मटन वगैरह बहुत बढ़िया मिलता बढ़िया है, मिलता। इसलिए थोड़ा उसका अच्छा, आप लगता है हर जगह जाके नहीं, घूम चंपारण फिर के मटन खाते हाउस पीते देखिए, बराबर रहे। मेरी वाइफ भी उधर ही की है ना। ऐसा कोई ओह। हिंदुस्तान में शहर नहीं है जी, जहाँ चंपारण मटन हाउस नहीं हाउस है। ना हो, सही बात है। चंपा। चंपारण का टेस्ट हो चाहे नहीं हो, हाँ। लेकिन नाम नाम जरूर रहता जी है। जी जी। अच्छा, अब हमको जल्दी जल्दी ये भी बताइए, क्योंकि देखिए शो हमारा तो इतना बढ़िया जा रहा है कि हमारी खुद ही इच्छा नहीं हो रही, लेकिन कि आपको क्या छोड़े। करें, घड़ी भी तो आंख दिखा रही है ना, ना ठीक सुनना बात ही है। पड़ेगा। अब ये बताइए कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, चाहे जो भी गीत लेखन से जुड़े हैं या राजनीति से जुड़े हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए देखिए, ताकि हमारे ऑडियंस को भी अच्छा लगे। 5-6 फिल्में हैं, है ना। 2 फिल्म पवन सिंह की है, और एक फिल्म जो है काशी वाला भैया, हम्म, एक फिल्म है लोहा सिंह सरकार, अच्छा, और बहुत सारे कंपनियों के गाने जो है लिख रहा हूँ। जी, अभी समय जितना मैं चाहता हूँ गीत लेखन में दूं, अभिनय में दूं। एक मेरी फिल्म आ रही है जिसमें मैंने अभिनय किया है, वैदेही। वैदेही। वैदेही वाह। एक पारिवारिक कहानी है, वैदेही। इस छठ में रिलीज होगी। क्या वाह, बात है। तो उसमें अग्रिम मैंने, शुभकामनाएं उसकी हाँ, सफलता की। उसमें मैं हीरो के पिता की भूमिका में हूँ। हम्म, और फिल्में जो हैं चल ही रही हैं, लेकिन जो समय मुझे फिल्मों में देने के लिए होना चाहिए वो समय मैं दे नहीं पाता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है, बस 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 वही है ना, बात है। उनका भी मेरे ऊपर कर्ज है, और उस कर्ज को चुकाना मेरा फर्ज है। जी, उस फर्ज के आगे मैं एकदम नतमस्तक हूँ। बिल्कुल। जनता जरूरी है। जनार्दन है, मेरी किस्मत लिखी है उन्होंने। अच्छा, तो गीतों में आप राजनीति और समाज के प्रति कुछ भाव रखने वाले वैसे गीत भी आप लिखते हैं कि नहीं, बहुत समाज सुधार आदि के? समाज सुधार और पॉलिटिकल गाने, आपको बिहार में अगर अगर 3 राइटर का नाम लोगे तो मेरे नाम के बगैर वो तीसरा पूरा नहीं होगा, दूसरा पूरा नहीं होगा, पहला अमित पूरा जी नहीं होगा। सुन रहे हैं? हाँ, जी, बताइए। हम खाली उस समय बताइए, लिख इतना इतना ये तो नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इनके कलम में इतनी इनके शब्दों में बहुत इतनी सारे गाने ताकत हैं है मेरे। कि जो मिसरी मलाई खैलु कैलु तन बुलंद, अब खैह शकरकंद, खंड। और ये हमारे अलगा आनंद मोहन जी का भइल है। झारखंड, अब खैह बहुत सुपर डुपर हिट शकरकंद, गाना था। है ना। जी, हाँ। काका हमर विधायक होवे नाही डरायब हो, ए डबल चोटी वाली तो के टांग ले जाए वो, हाँ। है ना। जी, दादा हो 12 गो मुड़िया कटाइल बा, एने बगुड़बा ओने बाहथवा, जिंदगी देख छिटाइल बा, दादा हो 12 गो मुड़िया कटाइल बा। बहुत ये सारा सारे गाना है गीत इनके जो है ना, ना। सब सुपर हिट। आपको एक गाना हम्म, मेरा, कैसन बा जमाना, ई कैसन सरकार बा, कैसन बा जमाना, ई कैसन सरकार बा, मिलत नइखे नौकरी का करो बेरोजगार बा, 40 के उम्र भइल अगुओ ना आवता, हौ देख हाँ। हौ देख हौ देख बिये क के बकरी चरावता। अच्छा, आप ऐसे गीत आनंद मोहन जी से क्यों गवाते थे? आनंद मोहन जी अच्छा गाते थे, अच्छा आनंद मोहन जी गाते गाते थे, अब डरते नहीं थे। आनंद जी हाँ? बहुत पॉपुलर इस मामले में है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं। हम लोग के बजाओ रेडियो पर भी तो आते हैं आनंद जी मोहन जी, जी जी, बिल्कुल, बड़े गजब के बाकायदा स्टार उनका है। शो और वो है। बोलते हैं ए बूढ़ी, आय हाय हाय हाय, ये बूढ़ी उनका इतना फेमस गजब है। गजब गजब। गजब के आर्टिस्ट वो एक दिन क्या था, वो भी कहानी है। है। एक दिन क्या था कि बाबा जो है उनकी आवाज लगी हुई थी। हम्म, आवाज लगी हुई थी तो बोले कि आज हम गाएंगे नहीं, हमारी आवाज लगी हुई है।
हम्म, हम कहेंगे ठीक है मत गाइए, जब आवाज खुलेगी तब। तो अचानक बूढ़ों की आवाज में बोले, तो हम सुन लिए, लेकिन उस दिन कोई रिएक्ट नहीं किए ना। जी जब कैसेट करने की बारी आई, हम बोले चले बूढ़ों का डायलॉग बोलिए, तो जैसे बोल रहे थे क्या बोला, हम लिख के हम दे रहे हैं, बोलिए ना, हमको तो खाली पढ़ना है। अच्छा, मुझे मालूम था कि ये चीज जो है इसकी नकल होगी, और ये कलाकार इसी बोली और इसी आवाज में इतना आगे चले जाएंगे कि जमाना जब तक रहेगी, सृष्टि जब तक रहेगी, आनंद मोहन मरने वाले नहीं। बिल्कुल, क्या हाँ, बात है। जिसकी आवाज की नकल हो, अब शत्रुघ्न सिन्हा जी की आवाज की नकल होती है, नाना महानायक पाटेकर की साहब होती की जो है, है ना, अमिताभ बच्चन जी की होती है, अमिताभ बच्चन जी की होती है, राजकुमार जी की होती है, राजकुमार जी की होती है। दिलीप साहब की। हाँ, उसी तरह से। अच्छा, आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम किया है ना? हाँ, वो मैं क्या एक बताइए? मैं एक वाकया क्या बता रहा बताइए? हूँ। 1992 में हम्म, मेरे पिताजी ने बड़ी मार मारा मुझे। आई शाबाश। मैं पैंट में सुसु कर दिया। जा अब बोले तू मेरा बेटा नहीं है, अरे तुम पढ़ता नहीं है, तो कहा बिजली रानी से ब्याह कर लिया है। बिजली रानी। अब मेरे बाप रे, बिजली रानी हमारे माई जैसा है, अपने मने में कहे। अच्छा, उनको हम माई जैसा मानते भी है। हाँ, गाना बजाना उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी लेडी, बहुत जी। अच्छी महिला। और हमको तो जितना उन्होंने दुलार प्यार किया है, मैं उसको नहीं बयान कर सकता ना। गुड लेडी। और किससे उनका क्या संबंध में होता नहीं है, मुझे तो भौजाई और देवर भौजा लक्ष्मण देवार बस समझ लीजिए, है ना। और मुझे लगता है उनका भी 1000 के आसपास गाना लिखा हूँ। वाह, बिजली रानी का भी। अरे बाप रे बाप, क्या बात 5 है। साल तक बिजली रानी जी का गाना जो है वो एगो भरते शर्मा जी या मुन्ना सिंह जी आते थे, नहीं तो बाकी लोग का कोई हिसाब नहीं था। गाती भी अच्छी हैं, उनकी आवाज एक अलग आवाज, अलग आवाज, बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं पिटाई हुई हमारी जी, अब मैं आया घर पे, तो घर खोला तो एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। अच्छा, चिट्ठी खोला तो गुलशन कुमार जी की थी। अच्छा जी, वाह, टी सीरीज वाले गुलशन कुमार। राजू से मिल लो और दिल्ली आओ, गाना तुम अब कंपनी में आओ इधर। मैं कहा कि बाप से पिटाया, एगो बाप की चिट्ठी आई, ये बापे ना है, बोल रहा है टी सीरीज आओ। टी सीरीज का मतलब क्या, धाम। उस समय तो भाई हम लोग का धाम आज भी टी सीरीज के आगे कौन, कोई नहीं है ना। गजब का गांव गांव कस्बे में कैसेट बिकने। और टी सीरीज की वो चिट्ठी ने मुझे अजीब हिम्मत, और मुझे जाना भी नहीं पड़ा। राजू जी सुबह 5 बजे हॉर्न दबा रहे थे गेट पे आके, बिना बिहारी है निकला मर्दे, चिट्ठी आइल बा। हम तो चिट्ठी तो मिल रहे हमरा। जी जी। अब वो हम जब ट्रेन पर चढ़ने गए, ये राजू जी कौन थे, वो जो मतलब टी सीरीज के क्या बोलेंगे उसको, डिस्ट्रीब्यूटर, पटना के। हाँ, पटना के, बिहार के। मैं एक बहुत जो बता रहा हूँ बहुत लोगों को मालूम नहीं है, मुझे स्टेशन छोड़ने अजीत कुमार अकेला आए थे। अरे वाह, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, है ना। बड़े भाई का प्यार मिला है मुझे, है ना। बहुत मानते थे, अद्भुत आदमी ना। तो मैं अमिताभ बच्चन जी हेरा गई बता रहे हैं, उसी पे आ रहा हूँ, इसी में जाएंगे। अच्छा। तो मैं जब स्टेशन आया तो हमको बोले न जा। अच्छा, तोहरा से बढ़िया केहू लिखे वाला बा, अरे कोई है? क्या बात है, 50 गो गाय पे एगो चरवाहा होला ना, तेंग तू बाड़। ये निश्चित छोड़ के अनिश्चित की ओर जो जाता है उसका दोनों अनिश्चित हो जाता है। बड़ा भाई हूँ, चलती दुकान और चलता काम को छोड़कर कहाँ जा रहे हो बम्बई में धक्का खाने। मैंने कहा अजीत भैया, इस ट्रेन में 3 पावदान है। हाँ, 3 गो पावदान है। तो ये देखिए, पहला पावदान पैर रखा, ये अमिताभ बच्चन के लिए है। बम्बई जा रहा हूँ, अमिताभ बच्चन साहब का मैं फैन हूँ, मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करके ही लौटूंगा। अरे वाह, क्या बात है। ये दूसरा पावदान, लता मंगेशकर से गाना गवा के लौटूंगा।
और तीसरा पावदान हम्म, मैं फिल्म फेयर अवार्ड भारत सरकार का जो राष्ट्रीय अवार्ड होता है हम्म। वो ये अवार्ड भी लेके रहूंगा। अरे क्या जी। बात है, ये वाह। और सोच तब मैं उधर गया, गाड़ी खुल गई, भैया ने हाथ हिलाया, मैंने हाथ हिलाया। लता मंगेशकर को जब गाना गवाए, एक मिनट, ये इतना बड़ा प्रण आप कर लिए, जी, आगे सुनने के लिए थोड़ी थोड़ा और एनर्जी एनर्जी चाहिए, चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्योंकि हमारे ऑडियंस भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो यहाँ करें। पर लेते हैं हम एक छोटा सा जी, ब्रेक। और ब्रेक के बाद जी जी मुलाकात भी जी कर लेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो तो लेते हैं इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आप हमारे जितने भी ऑडियंस है फौरन लौटिए बजाओ रेडियो पर चमकते सितारे में और बने रहिए, बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। दिल से। और ब्रेक के बाद बात करते हैं, इसलिए बजाओ रेडियो, बजाते रहो दिल से। आरजे अमित पराशर और मैं आरजे पल्लवी विश्वास, हम दोनों लौटते हैं बजाओ ब्रेक रेडियो पर चमकते सितारे में। ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं बजाओ रेडियो पर चमकते सितारे। मैं हूँ आरजे पल्लवी विश्वास और मेरे साथ हैं, आरजे अमित पराशर। और हम दोनों मिलकर जिनसे बात कर रहे हैं वे हैं श्री विनय बिहारी जी। जी, एक बार फिर से स्वागत। जैसा पहले था वैसा ही है, क्योंकि आपने जितना काम किया है उसमें लगता है कि हर बार कुछ नया होना चाहिए, जी, क्योंकि आपने हर बार अपने आप को नए तरीके से पेश भी किया है। यहाँ पर आपने इससे पहले वाले बातचीत में कहा कि पवन सिंह भी उस समय छोटे थे जब वो आए थे। तो पवन सिंह जी के साथ कुछ कोई स्टोरी है, कुछ कोई काम करते हुए का कुछ वाकया हो, वो सब सुनाइए प्लीज, देखिए हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा आपने लगेगा। सबसे पहले कल्पना जी का एक गीत मुखड़ा गा देता हूँ। हाँ जरूर जरूर। गजब के रोग जवानी में दे गई अखिया, नींद नैना से चैन दिल से ले गई अखिया, नींद नैना से चैन दिल से ले गई अखिया, गजब के रोग जवानी में दे गई अखिया। क्या बात है, क्या ये बात गाना है। इंदु सोनाली जी का और ये गाना किस फिल्म का था? प्यार के बंधन। हाँ, और इसकी शूटिंग हुई थी मॉरिशस में। और हम आप वहाँ इसमें उपस्थित काम था। किए थे। जी जी, और मैं वहाँ इसीलिए उपस्थित था। वाह। बहुत शानदार गाना था। ये गाना हाँ। सुनने के बाद सचमुच में लगता था कि भोजपुरी में भी कितना कितना रस, सुंदर कितना काम हो सकता मिठास है, गाने और की क्या शूटिंग शूट जो हुआ है, था। वाह ये गाने की शूटिंग जो है लंदन में भी हुई थी कुछ। जी जी, लंदन और वाह, मॉरिशस वाह, दोनों। वाह। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत सुपर हिट फिल्म। जी, और दूसरा का इंदु सोनाली जी का इंदु गीत। सोनाली का ये गाना जिस पे इंदु सोनाली जी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। बहिया धके मत छोड़ दीहा ए बलम परदेसी, बहिया धके मत छोड़ दीहा ए बलम परदेसी, प्यार के मत छोड़ दीहा, प्यार के मत छोड़ दीहा ए बलम परदेसी, बहिया धके मत छोड़ दीहा ए बलम परदेसी। क्या वाह बात वाह है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या पलक बात है। मुछाल जितना जी का अच्छा लिख लेते हैं उतना ही अच्छा गा भी लेते हैं। जी क्या मिजाज पाया है, वेरी नाइस। जी, और पलक जी का। पलक जी का मेरी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। दुनिया में सब कुछ करिहा बतिया कहीं, प्यार के करो से न करिहा, हाय प्यार के करो से न करिहा, दुनिया में सब कुछ दीहा दिल ना दीहा, दुनिया में सब कुछ दीहा दिल ना दीहा, प्यार के करो से न करिहा, वाह हाय प्यार के करो से न करिहा। एक वाह। कनिष्क के पापा जैसा वर्ड भी आपने कोई हमसे गाने में। भंगिया ना पीसाई गणेश के हाँ, पापा कि कि नहीं नहीं हर हर जात जात बानी, ओ हमसे भंगिया ना पीसाई ए गणेश के पापा,
नैहर जात बानी। ये पापा भाई वर्ड पापा जो कहे है आइल भाई। पापा हाँ। इसलिए लाए हम्म। कि जब से आम बोली चाली में बाबूजी कहना लोग कम कर दिए, हम्म। पिताजी कहना कम कर दिए, हम लोग की भाषा में तो बाबूजी हाँ। माई एमे जौन मिठास बा। और का बिलाई वाला भी कुछ रहनु हाँ का हो ये बिलाई मौसी लो। कहीं ना कहीं भोजपुरी में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी सब का प्रयोग छठ करके माई के सवारे गाने बिलाई। को हिट करना तो एक एक बिलाई मौसी के ऊपर था कि बिलाई मौसी अब घाटे घाटे ले चलो छठी माई के घुमावा। बात नहीं जरा सुनाई सा। है। अब गाना हमके याद नहीं के। अच्छा धुन ही तनी गुनगुना तनी दीजिए। गुनगुना दी खाली शब्द तनी भुलाइयो जब तक कहा ओकर याद बा वो पलक मुछाल के पवन सिंह के बहुत हिट गाना बा, जोड़े जोड़े फलावा ना 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 गाना अब गीतवे रहुआ लिखले रहनी आ रहुए भुला गेल बनी अमित जी डाटा आपको याद है कि सुनिए नहीं डाटा 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 वो मेरा डाटा लिखा हुआ है समझिए ना भाई हैं? दुका दो दूनी चार दूनी छह उसका नहीं आदत है डाटा डाटा चल गया हो गया जानते कहानी हैं तो क्या कम से कम होता समझ में आना चाहिए अरे ना। 22,000 गीत याद रखना हाँ तो इसमें मामूली बात नहीं नहीं है याद बहुत रहता है। उसके और बाद भी मुझे इतना कुछ लगता याद है इनको बहुत मुझे बड़ी बात क्या है। है हमके लागित के रू हमसे गाना गवाई तो हम 15-20 गानों को मुंह खड़वा लिख के देले रहते। हाँ ये हमने देखिए बता देवे अचानक अचानक जो होता है ना सर उसमें अलग रस होता है। बिल्कुल अच्छा पवन सिंह के बारे में कुछ बता रहे थे आप। पवन सिंह से जो मुलाकात हुई पवन पवन सिंह सिंह जी से पवन बाबू जन बड़ा जी उनसे भी मुलाकात छोटने महीने और अ, पवन जी के असली करियर जौन फिल्म से शुरू भइल तो पवन जी के अपने ही घर पे हम पवन जी को बड़ा अपन बम्बई में मकान ना रहे नहीं घर ना रहे। पवन जी से परिवार से उनके चाचा जी से उनके माता जी से बहुत पुराना रिश्ता। पवन जी के हम अपना यहाँ रखे बहुत कुछ किए पवन जी के लिए। और पवन जी वो क्या बोलते हैं कि जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है, ये गाना है ना हिंदी में। तो पवन बाबू अगर किसी मंच से बोलते हैं कि हमारे चाचा विनय बिहारी हमारे क्या पी लेता है तो पापा भी बोलता है। तो इतना ही बहुत कुछ है ना। और एक एक्सपीरियंस उसके साथ हमारा बड़ा खराब रहा। एक क्या 5-6 बार झेल चुके हैं। अच्छा हवाई जहाज पर चढ़ने में मनोज कुमार है। अच्छा जैसे मनोज कुमार कभी विदेश में शूटिंग करने नहीं गई अच्छा हवाई जहाज पर चढ़े के डर है। वही तरह पवन बाबू के भी हवाई जहाज से बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा जब बोला पीहा ना तले जइहा ना बैठे अच्छा आप पी लिया तो होश में ना रही और वो चेक इन में दिक्कत। अब एयरपोर्ट पर तो धराई गेल तो जौन ऊपर ड्यूटी ऑन ड्यूटी जो अफसर लोग रहे ऑब्जेक्ट कैले ही होई कस के लोग नहीं वो लोग हमरो के जानत रहे पवन सिंह के जानत रहे। तो हमरा कहलक जे अरे महाराज विधायक जी पर विधायक हो गए। अच्छा अच्छा हमके क्या करिएगा आप और समय शराबबंदी नहीं हुई थी हाँ, तब हाँ, की बात कर रहा बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी दिल्ली में ताज भी है मतलब उसको जहाज में बैठाना लोहा का चना खाना और कलकत्ता पैदल जाना तीनों बराबर। क्या कंपैरिजन है। अब रही बात गाता अच्छा है सरस्वती गले में है बहुत बढ़िया गाता है बिल्कुल। और आज की तारीख में जितने भी लोग भोजपुरी गाते हैं मुझे लगता है कि उन सभी कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ अभी की तिथि में वो है। वाह वाह। तो आप मैंने अब आपके वरद हस्त से जो गुजरेगा उसको अच्छा होना ही पड़ेगा उसकी मजबूरी है। लेकिन बहुत कुछ अच्छा उसका रोचक हाँ बताएं। गाना बहुत अच्छा चलता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि
इसका वाह धुन भी वाह आप ही ने बनाया क्या? ये धुन तो पाकिस्तानी धुन है, पाकिस्तानी बाद धुन। में इसको हिंदुस्तान के लोगों ने चोरी किया, वहां से मैंने भी चोरी किया, गुड। इसको भजन चोरी कर नहीं दिया। कहते हैं, उसको इंस्पायर्ड होना कहते हाँ। हैं। लेकिन मैं इसको इसलिए बोलता हूँ कि आम भाषा में लोग जब इस भजन को सुनते हैं तो कहते हैं, अरे भैया रोत हुआ गनवन हो, मैं जिस दिन भुला दूं, हाँ वो तेरा गनवन, नाम दिल से तेरा नाम दिल से, उसी को धुन पे वो गाया। दिन आखिरी कर्पूर हो। गौरम, हम कहा "हाँ बाबू है, वो है अरे गाना कोनो के दिल में आ जाए, दिल में आ वो जाए, गाना वही हो, है बिल्कुल और संगीत जो का दिल मतलब से है। ये तो वो पूरा मंत्र है जैसा रहे उहे नु ह कि हाँ मैं लिखाइलो बाऊ में नहीं कुछ आ गया मंत्रवा गीत में। जौन बटे, हम्म मंत्रवा तो हम ही गौले बनी, जी अब विंध्यवासिनी देवी के मंत्र, माँ विंध्यवासिनी जी के। अच्छा। लेकिन कुछ कुछ गाना है जो जैसे एक गाना बहुत उसका है, रूपवा सलोना हे धनिया हो, मन करे निहारत रही, वाह अखिया के राहे तस्वीर तो हर, अखिया के राहे तस्वीर तो हर, दिल से निहारत रही, रूपवा सलोना, ऐसा ही कुछ है। वाह हाँ। क्या बात है, रूप सलोना। और जी अब अपना अपना जो सलोना है रेडियो, उसके बारे में भी तो कुछ कहना चाहिए। देखिए थोड़ा थक गई होंगी, या थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। हम नहीं चाहते नहीं हैं नहीं नहीं, सर को भी पानी कि वानी सर को भी पूछना पानी है, इसलिए यहाँ पर इसलिए जरूरी हम है चाहते तो हैं कि ब्रेक छोटा है। सा ब्रेक ले लिया। ब्रेक के बाद हम लोग मुलाकात करते हैं। मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला अरे अरे पुराना बिल्कुल है। पुराना है बजाओ भाई। रेडियो, बजाते रहो दिल से। और आरजे अमित चमकते पराशर। सितारे सुनते रहिए, आरजे अमित पराशर और आरजे पल्लवी जी विश्वास जी के जी साथ। जी जी महाराज जी 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 कितनी जी। बार भुलाइए जाते हैं जी, देखिए इतना जब स्टार से बात करते जब हुए। बड़ा सितारा मैं बैठा हो गाना ना, भूल तो जाता कुछ हूँ। भुलाया नहीं। तो चलिए बने रहिए बजाओ रेडियो पर, बजाते रहो दिल दिल से। से। आरजे अमित पराशर, बजाओ रेडियो बजाते रहो दिल से। और मेरे साथ हैं पल्लवी जी, और हम चल रहे हैं उस तरफ जहां पर एक ऐसी हस्ती से बात कर रहे हैं जो चमकते सितारों की अगर बात करें तो मेरे लिए शहंशाह है, और वो है आदरणीय बीना बिहारी जी। और क्यों पल्लवी जी? जी जी रवा ठीक है बोलत तनी, लेकिन ये बजाओ रेडियो पर चमकते सितारे प्रोग्राम पर हमने का दोनों आदमी इंटरव्यू लेता नहीं, एगो इतना महान आदमी की कुल बात नु बोले के होई। तो कुल बात बोले के तो आपके रखले बनी नो। एक बार फिर स्वागत बा राउर बजाओ रेडियो पर चमकते सितारे प्रोग्राम में। यहाँ पर हमने का एगो चीज जाने के चाहता नहीं जी। कि माने रउआ गीतकार बननी, जी पहले से गीतकारे बने के मन रहे कि पहले गीत गावे के मन रहे खूब? नहीं, गीत माने गायक बने आइल रही रउआ? देखिए हमार गांव बहुत बड़हन गांव, हम्म, और गांव के चारों दिशा में मंदिर, और गांव में भजन मंडली दू दू गो तीन तीन गो। तो पहले हम भजन मंडली में, जौन बड़का मंडली रहे वो मंडली में तो क्यों हमर से गीत लिखवाओ न, लेकिन जो छोटहन मंडली जो रहे वो मंडली में हम पहले पैरोडी गाना लिखी, कोनो गाना पर अच्छा अच्छा। धुन पर हम्म। भजन, माई के भजन, राम जी के भजन, हनुमान जी तो के इस भजन। शुरुआत रउआ कइल हो का ई पैरोडी वाला गीत सबके, जी भजन जी सबके? जी जी जी। देखी त और 90% गाना तो आजकल वैसे ही वो बज रहा समय है। में एक तो फिल्म रहे, शायद बुझा तो मनोज कुमार जी के रहे, उमें वो गाना आई रहे, पूर्वा सुहानी आई रे। अच्छा। तो पर गाना बना, दुर्गा भवानी माई हो, माई दुर्गा, वाह वाह वाह। दुर्गा भव। अब ये ऐसे हम्म। फिल्मी गीत पर बतर जाना कहल जाला। हाँ हाँ गाना भजन लिखे लिखाए के लागल। अवसर मिलल, आ गाई, इच्छा दिल में रहे कि गायक बनी। अब पहला कैसेट हमार देखिए गायक के रूप में ही आई रहे, चंपारण के बाबू। अच्छा। वो समय रहे 1988, ओबरा हम मुजफ्फरपुर रामदयालु सिंह कॉलेज में पढ़त रहे, इंटर में। वाह मैट्रिक पास करनी फर्स्ट देखिए। डिवीजन से, इंटर भी फर्स्ट डिवीजन से। वाह। इंटर में हम पढ़त रहे रामदयालु सिंह कॉलेज में। वो समय में नीलम कैसेट कंपनी जौन आज बटे, ओकर पहले नाम रहे SM सीरीज, अच्छा। श्याम सिनेमा हॉल के बगल में रहे। वजह से हमारा पहला कैसेट निकलल। कैसेट इतना चलल कि मने हम एगो एस्टेब्लिश कलाकार तो होइए गए नहीं। एक एल्बम में
वाह! बहुत बाजल। उस समय जो स्थितियाँ थी, उस समय लोग भजन को, गाने को बहुत सुनते थे। लगातार हाँ, रिपीट नया कर-कर के कलाकार गाना भी सुनते कम थे। रिपीट होते करके। थे, जी, अब कलाकार भी बहुत कम हो गए। कलाकार भी बहुत माने कम थे। रिकॉर्डिंग करने वाले कलाकार, भजन कीर्तनिया कलाकार तो बहुत रहे, बहुत घरे थे, घरे लेकिन गाँवे गाँवे रहे, लेकिन जेकर टेप बने, जेकर कैसेट बने, वो बहुत कम वैसन लोग। कलाकार बहुत कम लोग आ रहे। उ जौन हाँ, कलाकार बनल उ एक नंबर के कलाकार भेटा गइल सुने के, तो दूसरा के केहू काहे सुनी? क्या है? ओकरे के सुनत रही 10 हाली बिल्कुल, सुनी बिल्कुल, क्या जबले बात सुने है। के मन सही होई बात है। तबले। जी, जी, तो वो उस समय में हमार गाना निकलल और 1988, 89, 90 फिर हम ग्रेजुएशन के पढ़ाई करे खातिर पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी एजा जी, आ गईनी। जी, एजा अइला के बाद हम एजा आईनी 89 में। 89 में आईनी और एजा हमरा जौन लोग से मुलाकात भइल, जी, उमे गोपाल भैया, रामजी भाई, हाँ, प्रदीप भैया, डब्बू भैया, है ना, रविदास जी, है ना, ये सब लोग मिलल, अन्नू भैया, ये सब लोग के साथे हम धीरे सारे धीरे, पटना के स्तंभ कलाकार लोग हाँ, ये आपसे। सब लोग के साथे हम मतलब कि ये लोग एकदम चहेता गीतकार हो गए नहीं। ये बीच भइल का जी, कि एक ठे प्रोग्राम में हमके दूध में सिंदूर खिला दल, अरे! अरे राम! ओकरा बाद आवाज हमार चल गई बहुत। फिर हमनी मन सोचे लगने कि जे जब गाय लायक नहीं खी तो जिए लायक काहेला रहो। अरे रे! मन में रोलिंग के बता दी कि हम ट्रेन के पटरी पे सुतल बन 2 घंटा, अब ट्रेन में लेट हो गई ना तो कटियो गई रहती। देखिए, अरे आप गजब! हाँ, अगर कट जाते तो फिर ये सारी चीज़ें जो नहीं ये तो जो तमाम नहीं, सुविधाएँ नहीं। मैं कौन देता? पूरी तरह से मतलब या तो मेरे दिल और दिमाग के बीच दूरी हो गई थी, जी, दिल से ही सोचने लगा। हुँ, हुँ। और पटना में अगम कुआं के पास हुँ, श्याम नारायण यादव जी के यहाँ मकान में मैं रहता था, और उनके मकान के जस्ट पीछे रेलवे लाइन। जी, जी। और उस समय ये फोन तो था नहीं, डॉट फोन था अपना, ये बेसिक फोन था। हुँ। वो और भी बूथ मैं, टेलीफोन बूथ हुआ करता था। हाँ हाँ, नहीं वो श्याम नारायण जी अच्छा, वो के बड़े घर आदमी पे, थे जिनके घर हाँ पे होगा। बहुत कम हाँ, लोगों के उनके उस घर समय पे था वो। घंटी बजती थी, बड़ा आनंद हाँ, आता था। तो मैं सो गया, फिर मेरी माँ का फोन आया तो चिल्लाने लगे, अरे विनय बिहारी ये कहाँ बाड़ो, तो हमाई के फोन आइल बा। तब हम तब उठ सोची के कि चले इतना गए। चिल्लाएंगे तो पूरा मोहल्ला जग जाएगा। फिर हम उठ के गए तो माँ बोली कि कहाँ रल्ला है जो इतना चिल्लात रही हम आके। तो हम का बोलने जाएगी कि हम रेलवे लाइन पे सुतर रही। हम कहेंगे ना ही आता तू घरे आ जा। हुँ। तो घर कन्या बिहान सवेरे आई, नहीं अभी ये बस पकड़ा, अरे! माई है के ना। बुझा गइल होई कुछ न कुछ हाँ, उनका। तो आभास हो जाता है ना उनको। हाँ, ओकरा बाद हम राते के बस पकड़नी, सवेरे पहुंचनी तो माता जी के मतलब आदेश भइल हुँ, कि तू बहुत सोचा तारा, हुँ, हुँ। तारा के बचपन से हम कहले गन्ना क्यों पेरा जाता है। अच्छा। तो तोरा जवाब नहीं मिला, अब तो जवाब मिल गया, गन्ना अपनी मिठाई के चलते पेरा जाता वाह! है ना। क्या बात। कितना बढ़िया बात। और मान लीजिए बोल ना सकेला, गा ना सकेला, है ना, एकर इलाज कराव, गाना तो लिखेला ना, या हमारा आशीर्वाद वही में जम जाए, वही में रम जाए, वही में तोहर सब चीज हो जाए। ये वाह! देखिए वो कहाँ बात से हमके मने वो हुँ, एक जोश दिलस हमरा में। ओकरा बाद हम जितना ही भाई लोग रहे हमार, डब्बू भैया, रामजी भैया, गोपाल भैया, जी। माने जे लोग ओबरा छोट मोट कंपनी चलावत रहे, बी सीरीज, सुप्रीम कैसेट हाँ, हाँ, सबके हाँ। नाम से, हुँ, आर सीरीज, कौन सीरीज, हुँ, कौन हुँ। सीरीज, हाँ, बहुत सारा है ना। कैसेट उस समय। अब वो लोग के हम एकदम साफ चहेता गीतकार हो गए नी। जी, हुँ। और उस समय में पैरोडी गाना खूब चले। जी, 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 कोई जी। गाना हिट भइल ऊपर भजन लिख दो, फट वो से भी भजन गाता। लिखा जाई। अच्छा, सुपर डुपर हिट हो यही जाता था। यही खातिर रउआ माने 9000 से ऊपर भजन लिखले बानी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी कोनो कोई देवी राज्य के हाँ, कोई देवी देवता ना, बाकी ना, नहीं ना, खेलो। कोई बाकी नहीं है। हमार ई सौभाग्य बटे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन ऐसा मंदिर नहीं है ऐतिहासिक जी। जौना पर हमार गाना ना होखे। आहा! पहला चीज। क्या प्रश्न वाह! पूछती हैं आप? और उत्तर दूसर देखिए, चीज सही उत्तर है इनके पास। दूसर चीज कि ई लिखला के चलते एक बार अखबार में छपल,
विनय बिहारी पैरोडी किंग। ओहो! हाँ, तो और आगे हम आवत नहीं काहे कि और रउआ पर बहुत इल्जाम बाटे। माने इहो इल्जाम बा कि रउआ 22,000 गीत लिख के रउआ भोजपुरी के समीर हो गइल बानी। बताई? 22,000 गीत। तब मामूली बात है अमित जी, मामूली बताइए? नहीं, हम तो शब्द ही कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। जी। और 22,000 गाना सोचिए, और कितने बड़े बड़े कलाकारों को इन्होंने एक स्टैब्लिश्ड किया, मंच दिया। जी। क्या बात है। नहीं, ई इतना गीत सौभाग्य रहल हमार। कितने फिल्मों में आए इतने सारे गीत मैं आपके? बताओ तनी लगभग 750 फिल्म, जौन हमें नेपाली बा, छत्तीसगढ़ी बा, हिंदी बा, भोजपुरी बा, मैथिली बा, है ना। हम्म, ये सब भाषा पर कलम हमार चलल बा। वाह। सबसे ज्यादा कलम हमार मातृभाषा जौन हमार भोजपुरी बा। हम्म, अभी तो ये भाषा के भाषाई दर्जा नहीं मिलल, बोली है। लेकिन वो जरूरी रहे, जी। हो जाए के चाहत लेकिन रहे। आपकी इतना कोशिश जारी इतना है बड़ा उसमें। काम रउआ कइले कोशिश बनी। जारी बटे। हम्म, और एमे बाकी हमार जे और भी लोग बटे लागल बटे। परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी कहले भी बानी कि भोजपुरी को स्तंभ सूची में शामिल किया जाएगा, भाषाई दर्जा दिया जाएगा। अब देखिए बिल्कुल। आप लगे हुए हैं, जो आपका इतना लंबा चौड़ा काम किया हुआ है कि इसकी पहचान से इसको कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम रोक सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको छोटा सा ब्रेक लेना ब्रेक है। लेना तो जरूरी है। बजाओ रेडियो पर आप सब हमारे जितने ऑडियंस है वो बने रहिए। चमकते सितारे प्रोग्राम में मैं और अमित पराशर जी जी, अभी जी। फौरन लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो बजाओ रेडियो बजाते रहो दिल दिल से। बजाओ रेडियो पर आप सुन रहे हैं चमकते सितारे। मैं हूँ आरजे पल्लवी विश्वास और मेरे साथ हैं अमित पराशर आरजे जी, और हम दोनों मिलकर जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं या जिनसे आपकी भेंट करा रहे हैं वे हैं विनय बिहारी जी। एक बार फिर से स्वागत है जी, आपका। आप सभी का स्वागत। मेरे दर्शकों को भी मेरे तरफ से स्वागत है। हाँ, दर्शक ही कहेंगे, कहे कि आपका गीतवा सुन सुन के तो सब आपको ऐसा ही देख लिया है हमारा। जी, जी, जी। बजाओ रेडियो पर हम लोग सुना रहे हैं और आप दर्शकों का स्वागत कर रहे हैं। बताइए कितना बड़ा दिल है आपका। ये बड़ी बात है। और विनय भैया, हम आपसे तो परिचित हैं, वाली बात ही। बहुत सारी फिल्मों में आपने भी मेरे गाना लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो गाना आप लिखते हैं इतनी जल्दी में, है वो कैसे आप लिख लेते हैं? इतने सारे शब्द आपके पास कहाँ से आते हैं और तुरंत आप धुन भी बना लेते हैं? अब ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास भी नहीं है जी। क्योंकि मैं जब किसी सिचुएशन पे गाना लिखने बैठता हूँ तो कम समय में और सबके पसंद की चीज आ जाती है। ये कहीं से मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद। जी। जैसे आनंद बख्शी साहब को मैं अपना गुरु मानता हूँ। वाह। 2 बार मिला हूँ। मेरे घर पे मेरे पिताजी की तस्वीर मिलेगी, गुलशन कुमार की तस्वीर मिलेगी और आनंद बख्शी साहब की तस्वीर मिलेगी वाह, क्या बात और माँ की तस्वीर। 5वीं तस्वीर नहीं है। नहीं है। क्या बात। हमारे यहाँ जो है, अब समझ लीजिए मैं आनंद बख्शी साहब, गुलशन कुमार जी से कितना प्रभावित हूँ कि मेरे माँ पिताजी की तस्वीर जहाँ रखी हुई है वहाँ पर वहीं ये दोनों तस्वीर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों तस्वीर भी रखी हुई है। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। एक आपके अंदर जो तसव्वुर है, कल्पना है, जो उसको आप जो हो मैं अपनी लिखता तहरीर हूँ। से इंशा का रूप हाँ, धारण करवा मैं देते लिखता हैं। हूँ और लोगों को पसंद आता है। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और 36 साल से मेरी लेखनी चल रही है। उसके पहले से भी चली, लेकिन वो गाने रिकॉर्ड नहीं हो, कोई रिकॉर्डिंग का मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था। मैं गांव में वहाँ हूँ जहाँ हिंदुस्तान खत्म होता है, नेपाल शुरू होता है। बहुत पिछड़ा इलाका है। जी, जी। और लेकिन बहुत ही संगीत के प्रेमी और मिजाजी लोग मिलते हैं और शायद वहीं सभ्यता, वहीं संस्कृति और वहीं गांव का ड्रामा, वहीं गांव का नाच, ये सब जो है मुझे यहाँ तक लाया। आपके गीतों में बड़ी शालीनता दिखती है। जो भोजपुरी का रख रखाव है, जो भोजपुरी का अदब है, जो चलन है और जो मिठास है, वो सारी चीजें आपके गाने में दिखती है। क्या पल्लवी जी? यहाँ पर हमरा तनी एगो कस के विरोध बटे। उ ई बा कि और पहले जौन गीतवा लिखात रहे ओहू में तो बहुत गड़बड़ गीत लिखात रहे। लोग जो कहेला कि बहुत अश्लीलता आ गइल बा, तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में का रउआ रहनी है का ओमे? देखिए एक बात बता, हम सही साहित्यकार बात ना है, हैं। इल्जाम सही है आपका। हम साहित्यकार नहीं हैं, हम गीतकार हैं। ठीक बा। हमको सिचुएशन के हिसाब से, हमको फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से, हमको सिंगर और कंपनी के हिसाब से भी गाने लिखने होते हैं।
लेकिन जहाँ 20,000 से ऊपर गाने हों, 22,000 गाने हों, उसमें 2-5 गाने हमारे भी ऐसे हैं। मैं ये नहीं कह सकता इस मंच पे आके कि मैं गंगा जल का धुला हुआ आदमी हूँ, दूध से नहाया हुआ आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकता। मेरे भी कुछ गाने हैं जो मेरे शुरू के दौर में कंपनी के प्रेशर कह लीजिए या सिचुएशन, कि 2-4 गाने ऐसे हैं जो बार बार हर कोई हमसे पूछ लेता है, लेकिन मुझे बताना पड़ता है कि सिचुएशन क्या। मान लीजिए फिल्म में हीरो अगर टपोरी है, हीरो अगर गुंडा है, तो क्या गाएगा वो? रिमोट और पता नहीं क्या 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 यही सब। तो मैं उस गीत के बारे में बताइए कुछ, वो क्यों और कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया? मैं बता मोहन जी प्रसाद की फिल्म, मोहन जी प्रसाद की फिल्म, और उस समय टीवी पे एक विज्ञापन चलता था। उस विज्ञापन में एक लड़का जो है वो रिमोट दबाता था, तो एक लड़के जो घंघरी पहन तो घंघरिया उड़ जाता था। अरे ये टीवी पे चलता था। तो मोहन जी प्रसाद ने कहा कि बताओ तो क्या फालतू का सीन दिखा रहा है जी, है ना, ये क्या दिखा रहा बताओ। तो लड़की किचन में जा रही है, तो ये रिमोट दबा तो उसका लहंगा उसका घंघरा उड़ जाता है। ऐसा ऐसा सब चलाते हैं सब। तब तक मतलब वहाँ जो और लेखनी से जुड़े हुए लोग थे, जो वो लोग बोले इसको गाना में, इस सीन को गाना में बनाया जा सकता है। अपना जो हीरो है रवि किशन, ये तो गुंडा है, लोफर है, लफंगा है, तो ये क्या गाएगा हीरोइन को देख करके। अब ये तो बहुत सभ्य गाने गाएगा नहीं। तो मैंने लिखा, नौका जुग के हई दीवाना, का करी कोर्ट कचहरी थाना, बाचे पैबू नहीं अखिया के चोट से, और लहंगा उठा दे रिमोट से। बहुत सुपर हिट गीत था इनका ये। लेकिन इसमें जो है हिट कर गई थी। इसमें जो फिल्म सुपर हिट थी, गाना भी आज भी गाना बजता है ना। लेकिन इस गाने को हम नॉनसेंस गानों में ही रखते हैं। चूंकि क्या है कि ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन सिनेमा में चूंकि आर्टिस्ट मतलब जो होता है, चरित्र जो जीता है, उस चरित्र को गीतकार को लेके चलना पड़ता है। इस मजबूरी में वो गाना कॉमर्शियल आधार मान करके आप लिख लेते हैं। कॉमर्शियल आधार की बात नहीं है। अच्छा। उसमें और से भी गाना था जो इससे हिट गाना है, पियर साड़ी पियर सरसों पियर देहिया, ऐसा कुछ था। दीवाना बा ये दिल तो हर दीवाना बा। बहुत अच्छे अच्छे गाने थे उसमें। क्या अब देखिए, कहाँ पियर साड़ी पियर सरसों और कहाँ रिमोट से। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन के हिसाब से। मेरे कहने वो सिचुएशन था। लड़का जब उसका चरित्र बदल जाता है, वो अच्छा आदमी हो जाता है, तो उसी लड़के के साथ वो गाना गाता है। तो ये गाना है, वाह, पियर साड़ी पियर देहिया पियर सरसों सुहाना। मैंने अपने आप में इनकी कोशिश रहती है कि अश्लीलता जो है उसको थोड़ा सा हम लोग अलग हटा दें कभी कभी। जो हमारे लेकिन अब अगर अभी के फिल्मों पर आते हैं, अभी के जौन भोजपुरी इंडस्ट्री बा, जौन गीत अभी बा, ओ मेरे वो का बुझाता कि मैंने अभी एक ई मैंने जौन गिरंती है, मैंने संस्कार के हिसाब से जौन कहल जाओ, वो गिरंती के कोनो और बा का बोली, क्योंकि गाना सुनने का भी मन नहीं करता। रवा मैंने शुरू के रवा कहानी जब ऐसा गीत रवा लिखेगा पड़ल, लेकिन ओकरा बाद जब रवा फिल्म में रहनी बहुत अच्छा गीत रहे। एगो बात बताओ जी, भोजपुरी में गंदगी आए से नहीं जी। 4 पुस्त पहले का गाना जौना बड़ा टेप सिस्टम ना रहे, शायद हम गाना के बोल बताए तो रोले के समझ में आ जाए। 3:30 बजे मुन्नी जरूर मिली है 3:30 बजे। ये गाना भी बहुत सुपर डुपर हिट गाना था। अब इससे गंदी लाइन का हो सकती है, एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू 3:30 बजे। अब इससे गंदा क्या लिखेगा कोई। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि चटनी को सब्जी की तरह मत खाइए, अब मनोरंजन को मनोरंजन की दृष्टि से। और इसके लिए मैं मैथिली समाज को, मैथिली सभ्यता को, मैथिली संस्कृति के
तमाम मिथिलांचल वासियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बिल्कुल आज भी मिथिलांचल में कोई माई का लाल है तो गंदा गीत गा के दिखा दे। कहीं क्या नहीं, श्रोता नहीं कुछ सुनते नहीं। हैं, श्रोता नहीं नहीं सुनते हैं श्रोता। हमने लेकिन भोजपुरी और मगही, अरे बाप हो बाप, गीतकार तो लगता है कि वो मस्त राम का किताब या कोक शास्त्र पढ़ के गीत लिख रहा है, बाप रे बाप, और कुछ नहीं। ये बात तो एकदम आप सही मैं बोल रहे हैं। ये नहीं कहता, मनोरंजन होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन वो सबसे बढ़िया बात लेकिन रहुआ एक कहनी कि सीमा। चटनी तरकारी बस खानी नहीं खे बस खाई के। तो हाँ, यह बतिया याद रखिए अमित जी, अब चटनी चटनी जैसन खाई। तो आप सारे के सारे ऑडियंस बने रहिए हमारे साथ आज के चमकते सितारे में। हमारे बीच है श्री विनय बिहारी जी और चमकते और सितारे पर, जो कि सिर्फ और सिर्फ बजाओ रेडियो पर आता है। जी तो आप सब बने रहिए बजाओ रेडियो पर, बजाते बजाते रहो रहो दिल से।